if everybody can come on the video mode also. प्लीज रिक्वेस्ट है सभी लोग वीडियो में आ जाएं, अपने वीडियो ऑन कर लें। Wanted to ask you again, कितने लोग तिक्तों का पाठ करके आए हैं यहाँ पे बैठने से पहले? Lot of hands. I can see a lot of hands, which is good. Still there are people जो नहीं आए हैं तिक्तों का पाठ करके। आप एक काम करिए, भाग के जाइए और 3 बार तिक्तों के पाठ से, not take more than 2 or 3 minutes. I'll just give you an idea why this thing is. महावीर स्वामी भगवान के जो मुंह से जो वाणी निकली है, जो भी उन्होंने बोला है, जो उनके अक्षर हैं, जो भी उन्होंने बोला है वो हीरे मोती डायमंड्स से कोई कम नहीं है। तो उन ऐसी चीजों को झेलना, उनको लेना भी आपको आना चाहिए। उसके लिए विनय करना जरूरी है। जब आप बहुत खुश होके कि अरे आज तो महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला था, उनके मुंह से निकले हुए हीरे मोती और ये जो उस लेवल के जो अक्षर हैं हमारे मेरे अंदर आएंगे, ठीक है। जब आप ये फीलिंग करते हो तो आप बेसिकली एक पात्र बनते हो। पात्र मतलब यू बिकम अ वेरी गुड रेसिपिएंट। आपकी हाथ ऐसे होता है, राइट। आप इतना अच्छे से आपके अंदर वो वाणी जाती है कि वाणी अंदर जाके आपकी लाइफ चेंज कर देती है। इट इज नॉट योर जॉब ऑल्सो टू चेंज योर दिस थिंग। आप विनय करोगे ना, वो वाणी अंदर घुस के आपकी लाइफ चेंज कर देगी एंड इट विल डू द जॉब। So if possible, please, I'm insisting, this is an integral part. Vinay is the starting of dharam. If you are not doing it, you will not reach that level also. Not asking much, 3 tikto. Anyway, I want to start by asking a question. हम लोग ये क्लास के अंदर सब लोग क्यों बैठे हैं? Why are we doing this class? Can we unmute and I want answers? क्यों बैठे हैं ये क्लास करने? Yes, if you can unmute and ask people for answers. फरमाइए आसिमा जी, प्रश्न पूछिए। हम लोग ये क्लास क्यों कर रहे हैं? हम लोग ये क्लास में क्यों बैठे हैं? Why are we even discussing? ज्ञान वृद्धि के लिए। Okay. और कोई आंसर्स? और कोई आंसर्स? मोक्ष कामना। ओके। और कर्म निर्जरा और मोक्ष के लिए। और yeah, oh, got it. If you've said, let other people speak. Let others speak. हाँ? इससे बस सावध कार्य से निवृत्त हो जाते हैं। ओके, पर अभी तो सावध कार्य कर रहे हैं। हाँ। आप टीवी देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक, सावध कार्य की निवृत्ति नहीं है। मोक्ष के लिए। आपने आंसर दे दिया, जिसने एक बार आंसर दे दिया है, अब अंडरस्टूड, I've heard it. प्लीज जिसने नहीं दिया है अपने मुंह से बोलिए। भगवान की वाणी को सुनकर उनके मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे। ओके, अगेन मैंने कल भी बोला था, एक ही रीजन है जिसकी वजह से हम ये क्लास कर रहे हैं। हमको मोक्ष जाना है। हमको नाउ वी कैन अनम्यूट, नाउ यू कैन अनम्यूट यश। सॉरी, प्लीज अनम्यूट देम। कल भी मैंने बताया था, एक ही रीजन है जिसकी वजह से हम क्लास कर रहे हैं। हम लोग सबको मोक्ष जाना है। हम सब लोगों को महावीर स्वामी भगवान जैसा बनना है। एक ही रीजन है। ये बार बार बोलिए। जिन्होंने बोला है कि हमको कर्मों की निर्जरा करनी है, ऑल्सो फॉल्स इन द सेम कैटेगरी। कर्मों की सारी 100% निर्जरा करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाना है। ये बार बार आप बोलिए, क्योंकि कभी ना कभी सिस्टम में आएगा। यदि नहीं भी कभी सोचा गया है तो बार बार बोलिए। एनी एक्टिविटी ऑफ धर्म हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मुझे महावीर स्वामी भगवान जैसा बनना है, मुझे मोक्ष जाना है। एनीवे, आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ी भावना है, क्योंकि ये जो मैटर मैं दे रही हूँ ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज
थोड़ा थ्योरी ले लीजिए और घर में बैठ के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पेन और पेपर लेके प्लीज स्क्रिबल कर लीजिए जितना है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने देखा था मोक्ष जाने के लिए 4 फैक्टर्स थे। जो देखो हम लोग बॉडी भी हैं, हम लोग आत्मा भी है, हम दोनों चीजें हैं, बॉडी भी है और आत्मा भी है। तो पिछली क्लास में हमने 4 कारण देखे थे कि बॉडी क्या क्या कर सकता है जिसकी वजह से हम मोक्ष में जा सकते हैं। बॉडी क्या कर सकता है, यानी व्यवहार नए से हम क्या कर सकते हैं जिससे हम में मोक्ष की अभिलाषा डेवलप हो सके। तो वो 4 रीजन थे, अरिहंत भगवंत और अरिहंत भगवंत के एब्सेंस में साधु भगवंत जो है, आचार्य भगवंत, उपाध्याय और साधु भगवंत, उनके दर्शन करना, उनकी वाणी सुनना, दिस वाज वन रीजन। सेकेंड वाज जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, जो श्रुत ज्ञान है, उनका श्रवण करना और उस पर चिंतन करना। द थर्ड इज साधु भगवंतों की व्यावच करके, एंड द फोर्थ वाज नौ तत्व सीख के उसका एनालिसिस करके एनालिसिस करना। इन 4 चीजें व्यवहार नए, मतलब ये बॉडी से हम चीजें कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर मोक्ष की अभिलाषा डेवलप हो सकती है। पर हम लोग बॉडी के साथ साथ हम लोग आत्मा भी हैं। तो आत्मा के एंगल से आज हम क्या देखेंगे कि आत्मा किस एंगल से सोच सकती है जिसकी वजह से हमारे में मोक्ष की अभिलाषा डेवलप हो। तो 12 भावनाएं जो हैं वो बेसिकली आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आत्मा ऐसा ही सोचती है क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है, हम 99.99%, ये परसेंटेज मैं दे रही हूँ, ये परसेंटेज महावीर स्वामी भगवान ने नहीं दिया। जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो महावीर स्वामी भगवान दे रहे हैं, पर ये जो परसेंटेज मैंने दिया ये मेरी तरफ से इसलिए डाल रही हूँ सो दैट आपको इम्पैक्ट पड़े कि हमारा मैक्सिमम टाइम हम लोग बॉडी पे ही फोकस करते हैं, अपने आप को आत्मा रूप में नहीं देखते हैं। तो आज की क्लास में हम आत्मा के एंगल से देखेंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है और असलियत क्या है जिसकी वजह से हम में मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो। वो 12 भावनाएं कौन सी है? पहली भावना, लेट्स हैव द फर्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट भावना इज अनित्य भावना। अनित्य का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती है। नित्य का मतलब होता है जो चीज कांस्टेंट रहती है। हमको क्या लगता है, हम लोग जो स्टेटस को अभी चालू रख रहे हैं वही रहेगा। हम यदि अमीर हैं तो हमको ऐसे ही रहना है। हम बड़े खुश हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, हमको यही स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। पर ऐसा होता नहीं है। हमारी, आप देख रहे हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही आते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये उतार चढ़ाव सब कुछ चीजें आती ही रहती है। तो इसके अंदर हम लोगों को कैसे क्या एटीट्यूड रखना है, ये स्टोरी समझाने, एक स्टोरी से मैं आपको ये टॉपिक समझाती हूँ। एक जीत शत्रु नाम का राजा था और उसका सुबुद्धि नाम का प्रधान था जो कि सम्यक दृष्टि भी जीव था, बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट आदमी था। तो राजा के बहुत चमचे होते हैं। जीत शत्रु राजा मंत्री होने के बावजूद चमचागिरी नहीं करता था। तो राजा जो भी बोलता, सब चमचे जो होते उनको बोलते थे यस यस वेरी गुड वेरी गुड। पर जीत शत्रु राजा वुड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दैट, वो है ना हमेशा चुप ही रहते थे। तो एक बार जब ये लोग कहीं बाहर पर्यटक अपने कंट्री को देख के जब वो लोग वापिस आ रहे थे तो एक नाला दिखता है जिसमें बहुत गंदा पानी होता है। तो जीत शत्रु राजा अपना नाक मुंह सकोड़ते हैं और बोलते हैं बाप रे कितना गंदा पानी है। तो सारे लोग बोलते हैं हाँ ये तो कितना गंदा पानी है, नाक मुंह सकोड़ते हैं। सुबुद्धि नाम का प्रधान उसमें वीतराग भाव के अंदर कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, एकदम संभाव से इट इज ओके करके चुप रहते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि जीत शत्रु राजा ऐसे क्यों करता है, और सुबुद्धि नाम का प्रधान ऐसी हरकतें क्यों करता है। जरूर वो भड़काते हैं और जीत शत्रु राजा को गुस्सा आता है, वो पूछते भी हैं। कहते हैं कि जीत शत्रु राजा सुबुद्धि नाम का प्रधान बोलता है आई विल गिव यू द आंसर। वो घर जाता है, वो जो नाला जो था गंदा पानी वाला, वहां से थोड़ा पानी लेके आता है, उसको प्रोसेस करता है। पहले वो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्रोसेस करता चला जाता है, थोड़े दिन के अंदर वो उसी पानी का एकदम कन्वर्टेड रूप, एकदम विशुद्ध पानी क्रिएट करता है एक ग्लास।
इतना अच्छा पानी जिसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल होती है, कचरा नहीं होता है और बहुत ही पीने में मीठा पानी होता है। वो पानी लेके वो अजीत शत्रु राजा के पास जाता है और बोलता है आज मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज लेके आया हूँ, ठीक है। और वो राजा को पिलाता है। राजा पी के बहुत खुश होता है और पूछता है कि ये पानी कौन सा है। तो वो बोलता है कि ये वही नाले का पानी है, क्योंकि जो पुद्गल हर द्रव्य का काम, पुद्गल का काम है कन्वर्ट होते रहना। मतलब आज जो है कल खराब हो गया, आज खराब है वो अच्छा हो गया। पुद्गल का तो काम, पुद्गल मतलब मॉलिक्यूल्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, राइट। इवन साइंस सेज मैटर कैन नॉट बी डेवलप्ड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म, राइट। वैसे ही जैन धर्म भी बोलता है पुद्गल जो है मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज करते हैं। आज जो नया है वो कल पुराना हो जाएगा। तो जब नए नए हम कपड़े पहनते हैं हम कितने खुश होते हैं, वही चीज जब खराब हो जाती है, फट जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। आज जो महल है कल बर्बाद होने वाला है। थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट। आज जो गंदा पानी था कल आज अच्छा पानी हो गया। तो इसके अंदर जब गंदा है तो उस पर द्वेष नहीं करें, द्वेष मतलब उस पर हेट्रेट नहीं लाएं, और कल जो अच्छा हो जाएगा उस पर बहुत हैप्पी होके बहुत अभिमान और राग भी मतलब प्यार भी नहीं लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में हम कर्मबंध करते हैं। ये बात जब सुबुद्धि नाम को प्रधान समझाते हैं जीत शत्रु राजा को, तो उनको भी वैराग्य आता है, वो भी दीक्षा लेते हैं और आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। दिस इज अनित्य भावना की स्टोरी। इससे ना ये भावना भाने से हमारे में हम्बिलिटी आती है। क्यों हम्बिलिटी मतलब जो हमको अभिमान है कि हम तो कितने रिच हैं, हम तो कितने यंग और ब्यूटीफुल हैं। याद रखिए इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि हम भी ओल्ड होंगे, हम भी कभी गरीब बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे में ये सोच, चिंतन सोच के हम्बिलिटी आती है, हम हम्बल होते हैं, एक तरह का भाव आते हैं जिसमें हम मान नहीं करते हैं, विच इज वेरी गुड। और यदि टफ टाइम्स चल रहे हैं, जैसे हमारे लाइफ में इतने टफ टाइम चलते हैं जिसमें हम डिप्रेशन वाली हालत में चले जाते हैं, तो हमको लगता है टफ टाइम वोंट लास्ट, मतलब ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ये सोच के हमको इतना डिप्रेशन में भी जाने से हेल्प मिलती है ये भावना भाके। ये भावना जब जीव भाता है तो उसको मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सेकेंड भावना इज संसार भावना। संसार का स्वरूप का चिंतन करना कि संसार कैसा है। सबको लगता है संसार अच्छा है, बट टेक्निकली देखा जाए ना, संसार रियली इज बैड, रियली रियली बैड। एक आप देखिए संसार में कितने दुखों से भरा है। एक मारा साहब के पास कोई गया तो निश्चल मुनि जी मारा साहब के वर्ड्स थे कि यहाँ पे जितने भी श्रावक बैठे हुए हैं, धर्म कर रहे हैं, अंदर से दुखी हैं, एक भी आदमी नहीं है जो सुखी है। मतलब देयर इज अ पेन इन एवरीबडीज लाइफ, राइट। संसार दुखों से भरा हुआ है, ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। आप खुद देखिए, हम संसार में पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, करियर बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, घर वर सब कुछ बनाते हैं, सब कुछ परफेक्ट बनता है और फिर हम मर जाते हैं। मरने के बाद कहीं और उत्पन्न होते हैं, फिर वहां पे यही प्रोसीजर वापस चालू होता है। पूरा जिंदगी पहले उसकी ट्रेनिंग होती है कि अच्छा कैसा किया जाए, फिर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, बन जाता है, फिर मर जाते हैं। एंड ये सब काम हम सिर्फ मनुष्य भव में नहीं, जब हम चींटी थे तब भी ये कर रहे थे, देवलोक में भी हमने यही किया, हम हर जगह हर भव में हम यही प्रोसीजर कर रहे हैं, और मनुष्य भव में भी हर भव में यही करी जा रहे हैं। देयर इज नो एंड। और सच बात तो यह है हम फ्यूचर में भी करते चले जाएंगे। एंड एवरीबडी हैज सम पेन, दिस इज नॉट डिराइविंग एनीथिंग गुड ऑल्सो। और ऊपर से ये पांचवा आ रहा है विच इटसेल्फ, उसका नाम ही दुखम आ रहा है, सबको दुख है। विच इटसेल्फ शोज कि संसार मीन्स दुखों की जगह, जहां पे दुख होता है। इसका जब जीव बार बार चिंतन करता है तो उसको लगता है मुझे संसार से निकलना है। ये क्या प्रोसीजर है जो जिससे संसार से निकला जाता है? इसका प्रोसीजर भगवान ने धर्म में बताया है। धर्म को हम अपनाते हैं, धर्म ने भगवान ने जिस तरह से इन्वेंट किया है वो फॉलो करते हैं, तो हम संसार से निकल के मोक्ष में जा सकते हैं। ये सेकंड भावना है। ये आप टेक्निकलिटीज लिख लीजिए।
आप कहीं पे भी इसका मैटर आप गूगल करके भी पता कर सकते हो, पर आपको इसका चिंतन करना है। जब जब आप इसका एनालिसिस करोगे, आत्मा के एंगल से इस सिचुएशन को सोचोगे, आप में मोक्ष की अभिलाषा डेवलप होगी। थर्ड है एकत्व भावना, यानी आत्मा अकेली है, अकेली आई है, अकेली जाएगी, उसका कोई नहीं है। जनरली हम अपने आप को यही सोचते हैं कि हम लोग, हमारी आइडेंटिटी क्या है। मैं अपने आप को फैमिली ग्रुप से आइडेंटिफाई करती हूँ, या फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करती हूँ, या जिस कल्चरल ग्रुप में या सोशल ग्रुप में मैं मूव करती हूँ उससे मेरी आइडेंटिटी बनती है। बट भगवान कहते हैं कि ये सब सिर्फ छोटे पीरियड के लिए ही होता है, ठीक है, बहुत छोटे। अभी थोड़े टाइम के लिए आप उनके साथ हो, फ्यूचर में न कभी थे, और ऐसा भी होगा कि फ्यूचर में कभी आप उनके साथ नहीं रहोगे। इस तथ्य को जानने के बाद कि जीव अकेला आया है, अकेला जाता है, ये चीज जब आप समझ जाते हो ना, तो आपको इतनी खुशी मिलती है कि इट इज ओके, मैं अपने आप पे भी वर्क करूं। अदरवाइज हम पूरी जिंदगी ना दुनियादारी में, दुनिया की चीजें करने में, सोशल की चीजें करने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये सोचते सोचते कि यार ये भी कर ले, उसका वो भी कर ले, उसका वो भी कर ले, कभी कोई काम आ जाएगा, ये सोसाइटी में रहना है, उसका भी करना पड़ता है। हमारा मैसिव टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं, मेरी खुद अकेला आदमी, उसके लिए हम वर्क नहीं करते हैं। बात यह है कि आप सबके लिए करो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट डोंट किल योरसेल्फ। डोंट किल योरसेल्फ मतलब इतने भी कर्म बंध मत करो दूसरों के लिए कि कभी ना कभी आप ही को झेलने पड़ेंगे। एकत्व भावना में जीव सोचता है कि जीव अकेला आया है, अकेला रहेगा और अकेला जाएगा, और आई नीड, बिकॉज आई एम सोलो, मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने आप पे वर्क करना है। द नेक्स्ट भावना इज अन्यत्व भावना। अन्यत्व, एकत्व, इसके बाद वाली भावना, यश, या थैंक यू, थैंक्स। अन्यत्व का मतलब होता है मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा के अलावा बाकी सब कुछ जो है वो मैं नहीं हूं। जैसे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो मेरे नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरे नहीं हैं, मेरे माँ बाप मेरे नहीं हैं, मेरा घर मेरा नहीं है, यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, बाकी सब कुछ पर है। जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, एसोसिएशन है, ये सब सेल्फिश पर्पस के लिए डिजाइंड है। सेल्फिश, मेरा मोटिव आपका किसी भी ना किसी तरह पूर्ति हो रही है, ठीक है। जब तक सामने वाले की सेल्फिश मोटिव पूर्ति होती है ना, आपको सलाम मार रहा है सामने वाला आदमी और सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। जैसे जब तक आदमी की वैल्यू होती है, जब तक वो ढेर सारे पैसे कमा रहा है, ठीक है, आप पैसे कमाना बंद करिए, आपको आपकी असलियत, आपकी इज्जत होगी, आपको समझ में आ जाएगी। औरत की वैल्यू भी तब तक है जब वो अच्छे से खाना बना रही है, घर अच्छे से चला रही है, बच्चे अच्छे से पाल रही है। जिस दिन उसका ये शट डाउन होता है, उसकी भी असलियत उसको समझ में आ जाती है कि मेरी क्या वैल्यू है। सब स्वार्थ पे टिका हुआ है। जब आदमी मरता है ना, तो लोग अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। स्वार्थ, अरे वो आदमी से मेरे को ये फायदा हो रहा था, इसीलिए रो रहे होते हैं, खुद के सेल्फिश स्वार्थ के लिए रो रहे होते हैं, उस आदमी के लिए रो नहीं रहे होते हैं। बेसिकली जीव जो है आत्मा है, बाकी सब पर है। इसका जो चिंतन एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि बाकी सब पर है। आई नीड टू टेक केयर ऑफ जो व्हाट इज मी, ओके, तब आप आत्मा पे वर्क करना चालू करोगे। ऐसा नहीं है कि जो पर है उसको आप यूज नहीं कर सकते हो मोक्ष मार्ग के लिए। बहुत सारी चीजें पर है, बॉडी भी मेरा पर है, ठीक है। इसके लिए एक बहुत सुंदर सी लाइन है कि ये शरीर तो मेरा पड़ोसी है, इस पे चिंतन करो। हाँ, मैं तो इसका ज्ञाता दृष्टा हूं, मतलब मैं आत्मा हूं, ये जो शरीर है ना, ये मेरा पड़ोसी है, इट इज समबडी एल्स। मैं इसको जान रहा हूं और देख रहा हूं। अच्छा, मेरे शरीर को भूख लगी है, चलो उसको खाना दे देता हूँ, उसको पेट भरने के लिए खाना दे देता हूँ, ठीक है। पर वो खाना ही देना है, पर उस पर ज्यादा राग द्वेष नहीं करना कि अच्छा खाना है बुरा खाना है। दैट लेवल ऑफ एडवांस थिंकिंग हमको डेवलप करनी है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकती हो, ये सारे पर जो चीजें हैं, जैसे शरीर है, सब चीजें हैं, इनको यूज करो मोक्ष मार्ग के लिए। कैसे?
शरीर को यूज करो ना व्रत पचखान करके मोक्ष में जाने के लिए, तो पर जब फायदा करने वाला नहीं है उसको यूज कर लो। हाँ, शरीर को झोंस दो। साधु महाराज साहब तो पर मतलब बॉडी को भी झोंस देते हैं निर्जरा करने के लिए। क्यों? आत्मा का फायदा होना चाहिए, तो बाकी जो चीज पर है उसको सबको काम पे लगा दो आत्मा के ऊपर से कर्मों को हटाने के लिए। ओके, नेक्स्ट भावना इज अशुचि भावना। अशुचि भावना है, उसका मतलब ये होता है कि मेरा जो बॉडी है वो उसके अंदर हड्डी है, खून है, ऐसी सुपोटी गंदी गंदी चीजों से बना हुआ है। आपको कभी चोट लग जाती है, चाकू से कुछ कट जाता है, तो आपके अंदर से यदि खून भी बहता है तो आप उसको इकट्ठा करके वापस बॉडी के अंदर डालने की कोशिश नहीं करते, आप उसको निकाल के फेंक देते हो। इट इज वेरी वेरी बॉडी के अंदर की यदि चीज आपको दिखाई दे जाए ना, तो आपको सचमुच अलकत मच जाएगी जो बॉडी के अंदर है। ये अशुचि भावना है। इस पे मैं एक आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, एला पुत्र की। मल्लीनाथ भगवान ने भी मल्लीनाथ भगवान की भी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको अशुचि भावना का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं एला पुत्र की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक बहुत रिच कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, जिनको कभी बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। बहुत मन्नतों के बाद एक बच्चा जब पैदा हुआ, वो लोग बहुत रिच थे तो बहुत खुश हुए। वो बच्चा हाथों में पला बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हुआ तो वो एक बार नाटक देखने गया। पहले जमाने में नट लोग नाटक करते थे। नाटक का मतलब जैसे सर्कस होती है ना आजकल के टाइम में, जिसमें बड़े ऐसी ऐसी चीजें लोग करते हैं, जैसे आंखें बंद करके तलवारें मारना, और इट्स लाइक अ वेरी रिस्की जॉब नाटक। एक पोल्स के ऊपर रस्सी बांध के उसके ऊपर चलना, तो जान जोखम में डाल के वो नट और नटनी लोग इस पे करतब दिखाते थे। तो जब वो देखने जाता है ये, तो ही फॉल्स इन लव विद अ नटनी, और वो बोलता है कि मुझे उस नटनी से शादी करनी है, बिकॉज वो नटनी बहुत सुंदर होती है। तो जब वो उसके पापा से पूछता है कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर, तो वो नट का जो सरदार था वो बोलता है, देखो आपको यदि मेरी बेटी से शादी करनी है तो आपको हमारे साथ रह के आपको वो सारी कलाएं सीखनी होगी, हमारे नट की पूरी कलाएं सीखनी होगी, और इस लेवल का नट बनना पड़ेगा कि आपको राजा अवार्ड दे। जिस दिन आप उस लेवल के आप बन जाओगे, मैं मेरी बेटी से आपकी शादी कर दूंगा। तो he says, okay, I'll do that. I know it's a difficult job, तो करता है। तो वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के, अपनी सारी धन दौलत छोड़ के इन नटों के साथ रहने लगता है, और वो जान जोखिम में डालने वाली एक्टिविटी सीखना चालू करता है। 12 साल हो जाते हैं उसको सीखने में, और वो कई हद तक एक्सपर्ट भी बन जाता है वो ये एक्टिविटी सीखने में। जब वो बन जाता है एक्सपर्ट, तो एक दिन वो राजा को बुलाता है कि राजा आएगा, देखेगा, खुश हो जाएगा, पुरस्कार देगा, तो आज मेरी वो मन्नत पूरी हो जाएगी और मैं नटनी से शादी कर लूंगा। तो वो राजा को बुलाते हैं, और राजा के सामने वो एक रोप पे एक मतलब बैलेंसिंग एक्ट कर रहा होता है, कि जब वो एक रस्सी पे चलने वाला काम कर रहा होता है। तो वो चल रहा होता है, तो वो ये देखता है कि राजा भी नटनी को देख के उसकी शक्ल पे इतना खुश हो गया है कि राजा के मन में भाव आ रहा है कि यार, मैं इवन तो नट बहुत अच्छा से काम कर रहा है, फिर भी मैं उसकी तारीफ नहीं करूं, और वो ऊपर ही रस्सी पे चलता रहे, और जब वो एकदम थक जाए, वो गिर के मर जाए, सो दैट मैं राजा होके उस नटनी से शादी कर। सब लोग ये भाव जान जाते हैं। तो ये बात वो नट भी देख लेता है, उसको बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि बाप रे, ये सिचुएशन आ गई है। ऊपर खड़े खड़े जब वो चल रहा होता है, तो उसकी आंखें जब सामने देखता है, तो वो देखता है कि एक घर के अंदर एक साधु एंटर किया, और वो साधु गोचरी ले रहा है किसी श्राविका से। वो श्राविका बहुत ग्रेट सुंदर है, बहुत ज्वेलरी पहनी हुई है, और वो महाराज साहब को खाना दे रही हैं, खाना परोस रही हैं, उनके पात्रे में डाल रही हैं। तो वो देख रहा है कि जो साधु है वो बिल्कुल भी सामने वो इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देख रहे, बट उनका कंसंट्रेशन सिर्फ खाने के ऊपर है कि खाना अचित है, खाना मेरे लिए तो नहीं बना हुआ है, खाना
परफेक्ट जो है सही तरीके से लिया जा रहा है। मतलब जिस तरह से गवेषणा की जाती है, वो गवेषणा मतलब जिस तरह से प्रोटोकॉल है कि किस तरह से पूछे जाते हैं सवाल और गोचरी ली जाती है, वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। उनका वो साधु का कंसंट्रेशन वही होता है और वो गोचरी ले रहे हैं। एला पुत्र उस रोप पे खड़े खड़े उस साधु को देखते हैं और उनके मन में ये भाव आते हैं कि ये साधु और मेरी जिंदगी बिल्कुल सेम है। ये साधु ने भी अपने माँ बाप छोड़े, अपनी फैमिली छोड़ी, अपने पैसे छोड़े, जस्ट लाइक मी। मैंने भी तो अपने माँ बाप छोड़े, पैसा छोड़ा और ये मतलब पूरी फैमिली छोड़ी, ठीक है, वो भी एक नहीं 12 साल के लिए, ठीक है। बट और ना मैंने अपने शरीर को शरीर माना, ना साधु ने अपने शरीर को शरीर माना। इतना कठिन तपस्वी जैसा जीवन जिया मैंने भी और उस साधु ने भी। बट किसके लिए? ये हाड़ मास के पुतले के लिए। मैंने तो हाड़ मास के पुतले के लिए किया, ठीक है। और वो हाड़ मास का पुतला, ये राजा भी हैज फॉलन इन लव। अब यदि राजा की ख्वाहिश पूरी हो जाती है और मैं गिर के मर जाता हूं, तो मैं कौन सी गति में जाऊंगा? इतनी तपस्वी जैसी जीवन जी के भी मैं तो बेकार गति में ही जाऊंगा मर के, ठीक है। तो उसको बड़ा दुख होता है कि यदि ये साधु की अभी डेथ होती है तो कितना ऊपर पहुंच जाते हैं। उनकी जीवन और मेरा जीवन एक जैसा होने के बावजूद कहां से कहां पहुंच जाते हैं, बिकॉज उन्होंने राइट डायरेक्शन में किया था, क्योंकि वो हाड़ मास के पुतले के पीछे नहीं खड़े थे। इस लेवल का एडवांस चिंतन करते करते एला पुत्र को रोप के ऊपर बैलेंसिंग एक्ट करते करते केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। जब उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो नट्टी के मन में भी आता है कि मेरी जो सुंदरता है वो मेरे लिए ही मुसीबत बन गई है और ये राजा कितना बेकार सोच रहा है। ये शरीर तो अशुचि भावना वो भी भावने लगती है और उसको भी वैराग्य आता है, उस नटनी को भी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि हम जब अशुचि भावना भाते हैं तब तक हमको इस संसार से वैराग्य भावना आती है और हमको मन करता है कि हम जो अपने मान करते रहते हैं कि हम कितने ब्यूटीफुल हैं, हम कितने ग्रेट हैं, हमारे अंदर से ये सब चीजें निकल जाती है। याद रखिए, ये शरीर आप जितना भी आप इसको पाल लो, जितना भी आप अच्छी अच्छी चीजें कराओ, एक दिन तो आपको धोखा देगा, 100% गारंटी है, क्योंकि ह्यूमंस कैन नॉट लिव फॉर एवर। ये रूल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये तो धोखा देगा। तो आप ये जो शरीर है ना, हाड़ मास का पुतला, इसको धर्म की एक्टिविटीज कराने में लगा दो, झोंक दो, तपस्याओं में यूज कर लो, सो दैट आप आत्मा के ऊपर से कर्मों को हटा दो, मोक्ष के लिए यूज कर लो। नेक्स्ट भावना इज आश्रव भावना। आश्रव इज अ टेक्निकल जैन धर्म का वर्ड है। उसका मतलब होता है कर्मों को आके मेरे ऊपर चिपकने को आश्रव बोलते हैं। उसको आश्रव भी बोलते हैं, आश्रव भी बोलते हैं। आश्रव मतलब कर्मों का मेरे ऊपर आके चिपक जाने को आश्रव बोलते हैं, ठीक है। तो जब जब हम इसका चिंतन करते हैं कि ओ मेरे ऊपर कर्म आके चिपक गए, मेरे ऊपर कर्म आके चिपक गए, जब जब हम ये सोचते हैं तो हमारा मन हमको पता है कि जब चिपके हैं तो ये कर्म उदय लाएगा। तो हमको जब ये इस बात का रियलाइजेशन होता है, हमको कर्म नहीं करते हैं, तो ये आश्रव भावना होती है। ये वाला भावना समुद्रपाल मुनि ने भाई थी। इसको समझाने के लिए आपको स्टोरी बोलती हूँ। समुद्रपाल मुनि एक बालकनी में बैठे थे। वो देखते हैं कि सारी भीड़ रोड पे से जा रही होती है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक चोर था, चोरी करता हुआ पकड़ा गया और अभी उसको फांसी की सजा हो गई है, तो वो फांसी की मतलब सूली पे ले जाया जा रहा है, अभी उसको मार डाला जाएगा। उसको सोचते सोचते वो सोचता है कि उसने कुछ बुरा काम किया, उसकी सजा तो हर आदमी को मिलती ही है, डेफिनेटली मिलती ही है। हाँ, तो मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, मुझे भी इसका फल कभी ना कभी मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल ये मिलेगा। तो ये सोचते सोचते उसको वैराग्य होता है कि नहीं, मुझे तो कुछ मतलब ये जो कर्म आके चिपकते हैं वो नहीं करने हैं, मुझे आई डोंट वांट टू डू दैट। ये सोच के उसको वैराग्य उत्पन्न होता है और वो दीक्षा लेते हैं। एक और एंगल से सोचिए कि हम यदि आप गटर, तो आपको पता है गटर मतलब सुएज जो होता है जिसके अंदर
सारा गंदी गंदी चीजें होती हैं, क्या क्या कुछ गंदगी नहीं होता। आपका पूरा जो बाथरूम है वो सारा अटैच्ड होता है सूएज से, तो उसमें क्या क्या गंदी चीजें होती है, सुसु पॉटी पैथेटिक स्मेल होती है, मरे हुए चूहे, सारे जानवर, कितनी गंदी जगह होती है। आप कभी उसके आसपास भी नहीं जाओ, राइट। यदि आपकी कुछ पैसे उसमें गिर जाते हैं तो क्या आप अपना हाथ डाल के वो पैसे निकालोगे उस सूएज से? तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं निकालने वाला, मतलब इट इज वेरी बैड, राइट, इट इज दैट बैड। तो आपको जो कर्म जो आ रहे हैं, कर्म आके जो आपको चिपकते हैं, आपको वो इतने गंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो सुसु पॉटी, मरे हुए चूहे, सुएज का जो अंदर काला काला सामान है वो उतना गंदा दिखाई नहीं दे रहा है हमको। जो जो कर्म आके चिपक रहे हैं वो जब जिस दिन आपको इतने गंदे दिखाई देंगे ना, आपका मन करेगा यार मैं ये इन कर्मों को नहीं बांधना, इन कर्मों को नहीं बांधना, आपके मन में ये भाव आएंगे। याद रखिएगा, कर्म का जब बंद होता है ना, सर्व से सर्व होता है, इसका मतलब सारे आत्म प्रदेशों से होता है। जब आप एक हाथ कीचड़ में डालते हो ना, वो तो सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर के पार्ट में ही चिपकता है, वो भी आप 50 बार धोगे तो साफ हो जाएगा, ठीक है, स्मेल भी कभी ना कभी चली जाएगी। पर जब कर्म बांधते हो ना, वो आत्मा के अंदर जितने आत्म प्रदेश है ना, आत्मा के अंदर भी, उसके अंदर भी जाके चिपकता है। आप उसको कैसे क्लीन करोगे? जस्ट इमेजिन कितनी गंदगी हम अंदर भी पालते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कर्म बंध। एक बात आपको बोलती हूं, यदि मैं आपको बोलूं कि आपने जो इस भव में गंदे कर्म किए वो कभी ना कभी उदय में आएंगे, ये बात तो आपको पता है, बट किसी तरह से वो अगले भव में नहीं आके आपको गारंटी हो जाए कि इसी भव में उदय में आ जाएंगे। यदि आपको मैं ये बोलूं तो क्या आप वो गंदे कर्म फिर करोगे कि नहीं करोगे? ये बात पे चिंतन करो, क्योंकि अभी तक हमको क्या लगता है, हाँ कभी ना कभी उदय में आएंगे, बट आपको ये पता लग जाए कि इसी भव में उदय में आने वाले हैं, तो भी क्या आप वो गंदे कर्म करोगे? इस पे चिंतन करो। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आप वो बुरे कर्म नहीं करो। ये जो है ये आश्रव भावने का पार्ट है, इस पे जब हम चिंतन करते हैं तो हम गलत काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज संवर भावना। संवर इज अगेन अ टेक्निकल जैन धर्म वोकैबुलरी, मतलब जैन धर्म की ये भाषा है। जब आश्रव मतलब कर्म जब आते हैं मेरे पे चिपकते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। मैं उसको रोक देती हूँ, उसको संवर बोलते हैं। संवर जो होता है, जैसे एक बोट है, बोट के अंदर एक होल हो जाता है, होल जो होता है तो उसमें से नीचे से पानी आ रहा है, तो पानी आने को आश्रव बोलते हैं। जब मैं उस होल को रोक देती हूँ, उसको प्लग कर देती हूँ, उसके अंदर कपड़ा फंसा देती हूँ और पानी को अंदर नहीं आने देती हूँ, उसको संवर बोलते हैं। संवर मतलब आते हुए कर्मों को रोक देना को संवर बोलते हैं। मेन संसार में हम बार बार जन्म मरण क्यों कर रहे हैं, वो इसकी वजह से ही है, क्योंकि हम संवर नहीं करते हैं। आश्रव होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, हम उन कर्मों को नहीं रोक रहे हैं। संवर होता है ज्यादातर लोग, इसके बाद वाला जो भावना है वो है निर्जरा भावना। निर्जरा भावना इज वेरी इजी, सब लोगों को पता है। पचकान करना, जैसे मैं आज 28 कर रही हूँ, आज मैं एकाशना कर रही हूँ, आज मैं पूरे दिन का व्रत कर रही हूँ, मैं रात्रि भोजन त्याग कर रही हूँ, ये सब निर्जरा है, ये तो हमको मालूम है। बड़ी बड़ी तपस्याएं तक करते हैं। निर्जरा मतलब कर्मों का हमारे ऊपर से हट जाना, जो नेक्स्ट भावना है, ठीक है। इसका स्वरूप तो बहुत लोग जानते हैं और सबको पता है कि ये धर्म है, बट संवर को कितना लोग धर्म के रूप में देखते हैं? बहुत लोग ऐसे हैं एलिमेंट्री लेवल पे जिनको संवर क्या है नहीं पता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है नहीं पता है। आज तो इसीलिए मैं थोड़ा संवर के ऊपर आपको बोलती हूँ। संवर का मतलब ये होता है कि आपने सुना होगा कि मारासा के पास जब आप आते हो तो वो पुश करते हैं आपको कि आप है ना जो रोज सुबह उठ के देशाका से व्रत लीजिए। इसका मतलब वो एक 12 मतलब एक 14 व्रत नियम है, जो एक लिस्टिंग है, उनको ग्रहण कर लीजिए। उसमें एक पहले दिन 5-6 मिनट लगेगा, बाद में तो 1 मिनट लगते हैं, आप वो ले लीजिए। जैसे पूरी यूनिवर्स के अंदर 14 लाख वनस्पतिकाएं हैं, तो वो बोलते हैं कि प्लीज 50 रख लीजिए, 100 रख लीजिए, कितनी सब्जियां आप खाओगे।
उतना रख के बाकी सबका त्याग कर दीजिए। आप चाह के भी 50 सब्जियां 100 सब्जियों से ज्यादा नहीं खाते। आप बोलोगे उसका क्या फायदा है? क्योंकि कई ऐसी वनस्पतिकाएं है जो आप वैसे भी नहीं खाते हो, क्योंकि वो मेरू पर्वत पे उगती होगी, या जैन ज्योग्राफी के हिसाब में वो भारत क्षेत्र महाविदेश क्षेत्र में है और यहाँ पे है ही नहीं। कई ऐसी वनस्पतिकाएं है जो शंभु रमण समुद्र में है, वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, राइट? पर आपने उनको ये नहीं कहा कि मैं आपको त्यागता हूं, मैं आपको अभयदान देता हूं, राइट? तो उनके भी क्रिया आपको लग रही है, वो आपसे डर रहे हैं और उनकी क्रिया लग रही है। तो वो कहते हैं प्लीज उनको तो शट डाउन कर दो। ये शट डाउन मतलब उनको बोलना कि मैं आप लोगों को तो नहीं मारूंगा, मैं आपको नहीं खा रहा, ये संवर भावना में आती है। तो ये जो हम एक्टिविटीज करते हैं जिसके अंदर रोज दिन के जो पचकान लेते हैं, चाहे वो श्रावक के 12 व्रत हो, चाहे वो रोज के जो 14 नियम जिनको बोलते हैं या जिनको देशावकाशिक व्रत बोलते हैं, वो लेना भी संवर में आता है। आपको पता है सामायिक बाय इटसेल्फ इज अ संवर। किसी ने बोला था कि हम सावध योग को त्यागेंगे। सावध मतलब जिसमें वध होता है। वध होता है जैसे मैं अभी जो कुछ बोल रही हूँ लैपटॉप या मोबाइल पे कर रहे हैं तो जीव मर रहे हैं किसी वजह से। तो अभी हम सावध योग का त्याग नहीं। सावध मतलब वध मतलब किलिंग। हम किसी को मारते नहीं है, उसको बोलते हैं सावध योग। अभी हम सावध योग स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम वध करी जा रहे हैं। बट सामायिक में हम जो वध है उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं 48 मिनट्स में मैं किसी को नहीं मारूंगा। इसीलिए हम पंखा, लाइट, मोबाइल सब कुछ शट डाउन करते हैं। एसेंशियली ये संवर है। संवर है मतलब आपको यदि भूख लगेगी तो चाह के भी आप ये खाना नहीं खाओगे। आपका यदि इमरजेंसी में कोई फोन आता है तो भी 48 मिनट्स तक आप फोन नहीं उठाओगे और जीवों को नहीं मारोगे। आपके बच्चे आपको आके पूछते हैं कि हमको भूख लगी है, हमको खाना बना के दो, तो भी 48 मिनट्स में आप सभी जीवों को अभयदान दे चुके हो। आप बोलते हो कि मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। आर यू क्लियर? ये हो गया। तो सामायिक इज एसेंशियली अ संवर। उसके अंदर जो एक्टिविटीज की जाती है वो संवर की भी हो सकती है, वो करती भी है। दूसरे तरीके से संवर को समझाने के लिए मैं एक चीज बता रही हूँ कि आपको जो क्रोध, मान, माया, लोभ आता है उसको आप देख रहे हो कि अरे मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा नहीं करूं और टाल दूं कि यार गुस्सा करूंगी फिर कर्मबंध करूंगी, नहीं करना। ये भी एक संवर है। मुझे लोभ आता है कि यार मेरे को ज्यादा पैसे मिले, मेरे को मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, या मेरी लोग बहुत तारीफ करें। ये सब जो लोभ कषाय का उदय है। लोभ, मैं चाहती हूँ लोग मेरे को अच्छा बोले, लोग मैं रिच हो जाऊं। ये सारे जो लोभ कषाय की एक्टिविटीज लोभ कषाय की वजह से आते हैं। फिर मैं सोचती हूँ इससे क्या फायदा होगा, मुझे ये नहीं चाहिए। जब मैं ये सोचती हूँ तो भी संवर किया मैंने, मतलब कर्म आके नहीं चिपके। आप संवर की एक्टिविटीज किचन में भी कर सकते हो। खाना बनाने को आपको मना नहीं किया गया है, पर वहां पे पानी के जीवों को नहीं मारो, कम से कम यूज करो। आप अग्निकाय के जीव कम से कम यूज करके अपना जीवन यापन करो, राइट? आपको पानी से हाथ धोने को बोला गया है अभी बीमारी के मौसम के अंदर, तो कितना मिनिमम, जब साबुन लगाते हो तब तो टैप बंद कर दो, राइट? ये सब चीजें भी संवर को क्वालिफाई करती है। सोचो, ये मत सोचो कि पानी बचाना है, ये मत सोचो पंखा बाहर बेवजह पे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। ये सोचो जीव मर रहे हैं, मुझे उनको अभयदान देना है, और जाके स्विच ऑफ कर दो, वो संवर हो जाता है। एनीवे, नेक्स्ट भावना इज निर्जरा भावना। निर्जरा भावना का मतलब होता है कर्मों को अपने ऊपर से, जो पहले पुराने कर्म चिपके हुए हैं, ये पास्ट में मैंने जो गंदे कर्म किए थे वो जो चिपके हुए हैं वो हटाना। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, आपको भी पता है। अट्ठाइयां और ये सब जो हम पचकान कर, ये निर्जरा भावना को क्वालिफाई करता है। बहुत लोगों का मन ही नहीं करता है समायिक करना। अरे मेहनत लगती है, पंखा लाइट करे में पसीने से लथपथ होना। कितने लोग बोलेंगे, आप बताइए कितने लोग हाथ ऊपर करिए, किसको बोलते हैं नहीं यार समायिक करके मजा आता है। तो बहुत कम लोग हाथ ऊपर करेंगे, बोलते हैं नहीं नहीं हमको, हमारे बस की नहीं है, नहीं अच्छा लगता, कांट डू, राइट? मैं आपको बोलूं रात्रि भोजन त्याग कर लो, नहीं 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 एसिडिटी हो जाती है, बहुत पेट में क्रैम्प्स आते हैं यार, रात को देर तक जागते हैं ना तो भूख लग जाती है, राइट? लोग ऐसे बहाने देते हैं।
राइट? उनको बोलो ना 28 कर लो, अरे नहीं 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 नहीं, हमको ना इतनी मेडिकल प्रॉब्लम्स है ना, हम 28 नहीं करते। मतलब पीपल गिव बहानास, दे हैव रीजंस व्हाई दे शुड नॉट डू दिस थिंग। आपको क्या लगता है जो व्रत पचखान करते हैं उनके लिए आसान है ये सब करना? जो समायक करते हैं उनके लिए आसान है गर्मी में बैठना? किसी के लिए आसान नहीं है। कि जो 28 करता है उसका भी बॉडी में वीकनेस आती है, उसका भी पेट में क्रैम्प्स आते हैं, उसको भी प्रॉब्लम आती है, बट हिज आईज इज फोकस्ड ऑन मोक्ष। व्हाट इज उसका एटीट्यूड क्या होता है? अरे मुझे मोक्ष मिलेगा। जैसे मैं आपको एक काम दूं जो आपके लिए बहुत मेहनत वाला काम है, जैसे मैं आपको बोलूं, देखो आपको यदि मैं बोलती हूँ कि घर में झाड़ू पोछा करो, आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं आपको बोलती हूँ भैया मेड सर्वेंट नहीं है, प्लीज झाड़ू पोछा करो, इसका आपको एक फायदा देती हूँ। आप झाड़ू पोछा करोगे ना तो मैं आपको डायमंड और वो जो मणि वो गोल्ड वो हीरे मोती से बना हुआ एक करोड़ों रुपए का सेट मिलेगा। तो आप क्या करते हो? मतलब आप बोलोगे, आप अपनी वाइफ को भी बोलोगे हटो हटो मैं झाड़ू पोछा लगाता हूँ, लेट मी गेट द हार। आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सिंपल थियरी है, राइट? क्योंकि आपको क्या लगता है, यार मुझे वो हार मिलेगा, ठीक है? तो आपको डिफिकल्ट जॉब भी करोगे। आपको यदि ये पता है कि थोड़ी गर्मी बर्दाश्त करनी है, लाइक थोड़ी मतलब पसीने से लथपथ होना है, 1 घंटा आपको गर्मी बर्दाश्त करनी है, और 1 घंटा यदि आप गर्मी बर्दाश्त कर लेते हो ना तो इससे आपको एक डायमंड का सेट मिलेगा करोड़ों रुपए का। तो आप बोलते हो हाँ 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 अब तो मैं कर लूंगा, करोड़ों का भी करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जितना भी बुखार होगा, आप समायक करो ना करो, यदि बिजनेस कॉल आता है ना कि ऑफिस में आ जाओ ये बिजनेस डील करो, आप सारे काम छोड़ के बिजनेस डील करने चले जाते हो। करोगे कि नहीं करोगे? आत्मा साक्षी से बोलो। सेम हर आदमी को पता है कि वो कहाँ ब्रेक होता है। तो मैं आपको यदि लालच देती हूँ कि कितना भी कठिन काम है, यदि उसके एंड के अंदर गर्मी बर्दाश्त करो, सारे काम करो, उसमें आपको एक सेट मिलेगा डायमंड का, करोड़ों का, तो आप हंसते हंसते कर लोगे, राइट? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? निर्जरा भावना में आपको सोचना है कि समायक मैं करता हूं 48 मिनट्स का, उसका मुझे मोक्ष रूपी हार मिलने वाला है, मोक्ष रूपी हार, विच इज मच बियॉन्ड करोड़ों का डायमंड का हार, मच बियॉन्ड। यदि मैं रात्रि भोजन त्याग करता हूं तो मुझे मोक्ष रूपी हार मिलता है। यदि मैं 28 करता हूँ, एकाशने करता हूँ, पूरे दिन व्रत करता हूँ, मुझे मोक्ष रूपी हार चाहिए। आई वॉन्ट दैट मोक्ष रूपी हार, मुझे भी पहनना है, मुझे भी महावीर स्वामी भगवान जैसा बनना है, मुझे भी सिद्ध भगवान बनना है, मुझे भी वो हार चाहिए। जब आपके मन में ये बात आती है ना तो आप कठिन से कठिन चीजें भी कर लेते हो। फिर आपको ये बहाने जो होते हैं ना धर्म में, जो बहाने जो लेजीनेस से आप देते रहते हो, नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं, ये लेजीनेस गायब हो जाती है। एक महाराज साहब से पूछा गया, महाराज साहब आप तो जब देखो तपस्या ही करते रहते हो, आपकी 28 का पारना करते हो, पारना हुआ नहीं कि वर्षी तप चालू कर देते हो, उसका पारना हुआ नहीं तो एक और तपस्या चालू कर देते हो, वो उसका पारना हुआ, आप तो हमेशा तपस्या में रहते हो, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हो। उनको साधु को ये बोला गया, साधु का जवाब था फिर भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, बिकॉज ही इज वन ट्रैक माइंड, ओनली वन थॉट, ओनली एक चीज सोच रहा हूं, मेरे को केवल ज्ञान चाहिए, मुझे मोक्ष जाना है। कंटिन्यू डूइंग, कठिन से कठिन जो लगने वाली एक्टिविटीज आपसे हो जाएंगी, ठीक है? तो ये जो बहाने मारते हैं ना कि समायक में गर्मी बर्दाश्त नहीं, ये व्रत नियम नहीं होते, हालत खराब हो जाती है, ऑल दिस थिंग्स विल गेट डन, ठीक है? ये निर्जरा भावना में आप सोचिएगा। नेक्स्ट भावना इज लोक भावना। लोक भावना में आपको यूनिवर्स का मैप, जो जैन ज्योग्राफी है, उसके स्वरूप को देखना है। जब आप देखोगे जैन ज्योग्राफी में जैन लोक कहाँ है, तो कहते हैं जहाँ 6 द्रव्य होते हैं उसको लोक कहा जाता है। ये बहुत बड़ा, जैन ज्योग्राफी इज अ वेरी बिग टॉपिक बाय इटसेल्फ, मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ, पर जो आदमी इस पे चिंतन मनन करता है तो उसको वैराग्य उत्पन्न होता है। द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर दिस, निर्जरा के बाद वाली स्लाइड लोक भावना। या आप किसी से भी जैन ज्योग्राफी सीख सकते हो। आप जब जैन ज्योग्राफी सीखोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि यूनिवर्स इज सो वास्ट और आप उसमें कुछ भी नहीं हो, एक डॉट भी नहीं हो। यू विल बी हम्बलाइज्ड, मतलब आप अपने आप को समझो, आपको अपनी असलियत समझ में आएगी कि आप कितने छोटी चीज हो। जनरली हम अपने आप को
बड़ा ग्रेट भी समझते हैं हम लोग, अपने आप को बहुत पावरफुल भी समझते हैं, राइट। ये सारी चीजें लोक भावना को भाके बहुत कम हो जाती हैं। ये भावना शिवराज तपस्वी ने भाई थी। आप उनकी जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि उनको विभंग ज्ञान हुआ, वो 7 द्वीप और समुद्र देखने लगे और उन्होंने प्रपाउंड किया कि यूनिवर्स के अंदर 7 द्वीप और समुद्र हैं। जब उनको गौतम स्वामी भगवान ने कहा कि नहीं 7 नहीं है, असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं यूनिवर्स के अंदर, तो उसको अब डाउट हुआ कि ऐसा हो सकता है कि आई एम नॉट राइट एंड मे बी महावीर स्वामी भगवान इज राइट। तो वो संवत्सरण में जाते हैं और भगवान की वाणी सुनते हैं, जिसको सुन के उनको उन पे श्रद्धा आती है, उनको सम्यक दर्शन होता है, जिससे उनका विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान में उत्पन्न होता है और वो 7 द्वीप से ज्यादा द्वीप समुद्र को उनको दिखाई देते हैं। जब उनको ज्यादा द्वीप समुद्र दिखाई देते हैं, उनको और विश्वास हो जाता है कि भगवान ने जो बोला था वो सही बोला था। उसको जितना ज्यादा विश्वास आता चला जाता है, सम्यक दर्शन जैसे ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो लोक भावना भाके भी जैन ज्योग्राफी का स्वरूप जान के, वो यूनिवर्स का स्वरूप देख के भी आपको वैराग्य आ सकता है, आपको मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट भावना इज दुर्लभ बोधि भावना। यश नेक्स्ट स्लाइड। दुर्लभ यूनिवर्स में क्या है? हमको लगता है जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं पैसे दुर्लभ है, ठीक है। जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है उसको लगता है हेल्थ जो है वही दुर्लभ है। हर आदमी अलग अलग डेफिनेशंस ऑफ दुर्लभ की सोचते हैं कि भैया ये चीज बहुत रेयर है। पर महावीर ऋषभ देव भगवान की मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था, 98 भाइयों की स्टोरी बताई थी। ऋषभ देव भगवान के जो भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जो पहले 2 बेटे को छोड़ के जो 98 बच्चे थे, जब वो अपने पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भरत चक्रवर्ती हमसे राज्य मांग रहा है, राज्य छीन मतलब बोल रहा है, तो हमको ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हमको ये इस पे सॉल्व करो ये मैटर। तो वो उनको बोलते हैं कि आपको ये कितने अमीर बन चुके हो, ये राज्य आपको कितने भवों में मिल चुका है, ठीक है, आपको इससे भी ज्यादा पैसे मिल चुके हैं, इससे ज्यादा कंट्री के राजा बन चुके हो, आपको इंद्र का पदवी भी मिल चुकी है, आप देवता भी बन चुके हो, ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ क्या क्या चीजें हैं? सम्यक दर्शन दुर्लभ है, नहीं मिला। मोक्ष दुर्लभ है, नहीं मिला। एम फॉर दैट, गो फॉर दैट, ओके। तो जैसे उनको लगा कि ये चीजें दुर्लभ है, हमको उस पर वर्क करना है, ये जो संसार की चीजें हैं दुर्लभ नहीं है, हर बार मिलती रहती है, वो उस दुर्लभ बोधि भावना भाते हैं कि नहीं इस पे वर्क करना है, संसार को छोड़ो, जो चीज कॉमन है हर भव में मिलती है उस पे कौन वर्क करे, वो उनको छोड़ने के भाव लाते हैं और दुर्लभ चीजों पे वर्क करना चालू करते हैं, सम्यक दर्शन पे वर्क करना चालू करते हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पे वर्क करके मोक्ष पाने की इच्छा डेवलप करते हैं। आप सोचिए, करोड़ रुपया देके भी क्या आप अपनी आयुष का एक समय खरीद सकते हैं? कौन खरीद सकता है जब मर रहे होते हैं? आपके जब पेरेंट्स या घर के बेस्ट फ्रेंड्स या आपके जिनको आप बहुत प्यार करते हो वो मर रहे होते हो ना, आपका मन करता है यार सारी प्रॉपर्टी मेरी ले ले, यार प्लीज इसको बचा ले, आपका ये एटीट्यूड होता है, राइट। आप सारी प्रॉपर्टी देके एक समय नहीं सेव कर पाते हो और पूरा दिन बैठ के कितने समय मोबाइल पे खत्म कर देते हो, आप सोच के देखो। फेसबुक पे जाते हो, कितने घंटे गायब हो जाते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे चले जाते हो। यू डोंट रियलाइज ये समय बहुत कीमती है, ये मनुष्य भव बहुत रेयर चीज है जो अगली बार पता नहीं मिले ना मिले। यूज कर लो इस मनुष्य भव को फॉर संवर निर्जरा और मोक्ष जाने के लिए, कभी मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य भव दुर्लभ है, ये भी भगवान ने बोला है, प्लीज यूज इट। आप बोलोगे टाइम नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ करोगे ना तो वैसे ही 2-3 घंटे मिल जाएंगे, 2-3 समय का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो मनुष्य भव दुर्लभ है, उसको यूज कर लो फॉर मोक्ष मार्ग। ये दुर्लभ बोधि भावना भानी चाहिए। नेक्स्ट इज धर्म भावना। धर्म भावना में महावीर स्वामी भगवान ने जिसको धर्म का स्वरूप बताया है उस पर चिंतन किया जाता है। भगवान ने धर्म का स्वरूप बहुत लंबा बताया है, बट इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, इट बॉइल्स डाउन टू जीव दया। हमारा धर्म दया मूलक है, मतलब लोगों को नहीं मारना, दैट इज ऑल इट बॉइल्स डाउन टू।
इट बॉइल्स डाउन टू नॉन वायलेंस, किसी को नहीं मारना। इट बॉइल्स डाउन टू ओनली वन वर्ड, नॉन वायलेंस, मुझे किसी को नहीं मारना। जब इसका स्वरूप का जो आदमी अंदर से फील करता है वो धर्म भावना है। आदमी जब अंदर से फील करता है कि मैं किसी भी जीव को नहीं मारूं, समझ लो उसके अंदर धर्म भावना उत्पन्न हो चुकी है। ठीक है, आपको एक स्टोरी बताती हूँ। द्रौपदी की आपने स्टोरी सुनी है, पांडव्स और द्रौपदी की, राइट? द्रौपदी के पिछले भवों की स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। ये जो महाभारत में द्रौपदी की थी, उसकी पास्ट के भव में वो नागश्री नाम की एक ब्राह्मणी थी। उसने क्या किया था, मतलब वो देवरानी जेठानी दो थी, और मतलब वो दो भाई और दो मतलब देवरानी जेठानी थी, मतलब एक घर के अंदर 4 लोग रहते थे। तो उनका रूल था कि एक दिन एक आदमी खाना बनाता था, दूसरे दिन दूसरा आदमी खाना बनाता था। तो जिस दिन नागश्री ब्राह्मणी में एक तुम्बा बनाया, तुमने एक सब्जी बनाई, तो उसने टेस्ट नहीं की, और जब वो बन गई उसने टेस्ट किया तो वो कड़वा था। उसको रियलाइज हो गया देयर इज अ प्रॉब्लम, मुझे ये फेंकनी पड़ेगी। उसने जब ये सोचा ही, और पर फेंकने से पहले वहां पे एक धर्मरुचि अणगार मतलब एक साधु वहां पे गोचरी लेने आ गए। तो जैसे लेने आए तो उसने सोचा यार वैसे भी ये कड़वा तुम्बा तो मुझे फेंकना है, एक काम करती हूँ साधु को ये सारा बहरा देती हूँ। उठा के डस्टबिन की तरह उन्होंने पूरा जो कड़वा तुम्बा था वो साधु के पात्रे में डाल दिया। साधु वो खाना लेके चले गए। जब उन्होंने अपने गुरु को दिखाया, गुरु का मति शुद्ध ज्ञान के शिवक्षम का एडवांस लेवल का ज्ञान की वजह से उनको पता लग गया ये कड़वा है। तो उन्होंने बोल दिया कि ये खाने योग्य नहीं है, इसको तुम फेंक के आओ, जिसको बोलते हैं परट के आओ, मतलब फेंक के आओ। कहता है ठीक है। जैन धर्म में ये प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल है कि यदि फेंकना होता है तो कैसे फेंका जाता है। उस उचित जगह ढूंढी जाती है, वहां पे जगह साफ की जाती है, वहां पे देखा जाता है कोई जीव उत्पत्ति नहीं है, और ये सब प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल पूरा उसने फॉलो किया। वो धर्मरुचि अणगार ने एक थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ कड़वा तुम्बा डाला। उसने देखा बहुत सारी चींटियां आई, उस कड़वे तुम्बे को खाई और सारी चींटी मर गई। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा मैं एक ड्रॉप डाला है तो इतने सब मर गए, मैं सारा फेंकूंगा तो कितने मर जाएंगे। ये सोच के उसने क्या किया, सोचा कि मैं कैसे इसको डिस्पोज ऑफ करूं, कैसे डिस्पोज ऑफ करूं कि जिससे मिनिमम डैमेज हो, मिनिमम जीव मरे। ठीक है, वो उसने पूरा महावीर स्वामी भगवान के शुद्ध ज्ञान को पूरा एनालिसिस किया कि ऐसे करूंगा तो भी जीव मरेंगे, ऐसा करूंगा तो भी जीव मरेंगे। तो उसने फिर अपना दिमाग लगाया, एक काम करता हूँ, यदि मैं इसको खा जाता हूँ तो मैं अकेला आदमी मरूंगा, ठीक है, पर यदि मैं कहीं भी फेंकता हूँ तो बहुत सारे जीव मरेंगे, राइट। तो एक काम करता हूँ, एक जीव का मरना इज बेटर रेदर देन सारे जीव मरे। ठीक है, वो खुद खा लेते हैं उनको पता था कि ये पॉइजनस है, तो वो संथारा पचकते हैं, और सम उनकी बॉडी में जैसे ही खाते हैं उनको बॉडी में जहर चढ़ता है, तो बहुत सारी वेदना मतलब पेन चालू हो जाता है। उनको पता है मैं मर रहा हूँ, वो संथारा का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं। इस तरह का धर्म साधना करते हुए वो उनकी डेथ होती है। बट नेचुरल इतना एडवांस लेवल की धर्म साधना करते हुए जिसकी डेथ होती है, वो अनुत्तर विमान में वो वहां जाके उत्पन्न होते हैं जहां से वो एक भव करेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। इतना ब्यूटीफुल धर्म करते हैं। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये प्रोटोकॉल कि सारे जीव मर रहे हैं, उन जीवों को बचाने के लिए कड़वा तुम्बा तुम खा लो, ऐसा आगम में कहीं भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, कहीं भी ये प्रोटोकॉल नहीं है, कहीं भी ये प्रोसीजर नहीं बताया गया है। पर धर्मरुचि अणगार को ये तो पता है कि भगवान ने बोला है अहिंसा करनी है, तो उनको वो चीज फॉलो करने के लिए उन्होंने ये अपना रूल बनाया कि जीवों को नहीं, मतलब उनको जो धर्म का सार था ना, आत्मा के अंदर फील करते थे, नहीं मारना नहीं है, मतलब होगा ही नहीं, किसी को मारूंगा ही नहीं। ये जब जिस आदमी के अंदर घुस जाता है, समझ लो उसके अंदर धर्म चालू हो गया, वेर ही डिसाइड्स आई डोंट वांट टू किल एनीबॉडी। ठीक है, धर्म भावना इज डन। नाउ द लास्ट भावना विच आई वांट टू डू इज अशरण भावना। ठीक है, या नाउ मेरी अशरण भावना के अंदर आपको ये लाइन तो आपने सुनी होगी, आई एम श्योर आपके सबके मुंह पे एक स्माइल आ गई होगी, कथा अनाथ सनाथ पड़ी जब धर्म शक्ति पहचानी थी तब। आपको ये फेमस लाइंस आपको पता है, आई एम श्योर एवरीबडी इज हैप्पी टू हियर दीज लाइंस। आपको पता है राम गुरु के लिए ये वर्ड लाइंस बोली जाती है। ठीक है, तो ये मैं स्टोरी बोलती हूँ, अनाथ और सनाथ की स्टोरी, ये क्या था स्वरूप जो उनको समझ में आया।
ये एक अनाथी मुनि नाम के एक साधु थे। श्रेणिक राजा इज सपोज टू बी अ ग्रेट किंग जो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में थे। ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ महावीर स्वामी भगवान। तो वो बौद्ध धर्म के बहुत जबरदस्त अनुयायी थे। उनकी जो वाइफ चेल्ला थी, जैन धर्म होने के बावजूद वो हमेशा बोलती रहती थी श्रेणिकों के नो जैन धर्म इज गुड, यू शुड डू जैन धर्म, बट वो नहीं सुनते थे। उनको अभी भी बौद्ध धर्म अच्छा लगता था, क्योंकि जब उनको पहले प्रॉब्लम्स आई थी तो वो जैन मठों में रह के, मतलब जैन जहाँ पे साधु लोग रहते हैं वहां पे उन्होंने काफी टाइम बिताया था, तो वो जैन श्रावक नहीं बने। एक बार वो जब चेल्ला और श्रेणिक राजा अपनी पैलेस में घूम रहे होते हैं तो वो क्या करती, वो एक साधु को कायोत्सर्ग में देखते हैं। वो अनाथी मुनि होते हैं। तो अनाथी मुनि को देख के वो इतना इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि अनाथी मुनि एक तो यंग होते हैं और वो एकदम धर्म करने वाले आदमी के अंदर से जो रेडियंस निकलता है, जो फेस पे जो शांति और खुशी होती है, वो बहुत अमेजिंग होती है। तो उसको देख के ना वो बहुत इम्प्रेस होता है और वो वहां खड़े रहते हैं। जब वो अनाथी मुनि अपना पारना करते हैं अपना कायोत्सर्ग, तो वो उनसे पूछते हैं कि अरे यार तू तो बहुत यंग हैंडसम और बहुत ग्रेट आदमी लगता है, पता लग जाता है कि तुम बहुत ग्रेट हो, तूने दीक्षा क्यों ली? क्योंकि जनरली हमारे अंदर परसेप्शन है कि जिनके यहाँ खाने पीने के लाले पड़े हैं, जो गरीब हैं या जिनके पास कुछ हो नहीं, दे आर सैड एंड ऑल दिस थिंग, वो लोग दीक्षा लेते हैं। तो वो उनसे ऐसे ही पूछता है कि तुमने दीक्षा क्यों ली? तो अनाथी मुनि बोलते हैं क्योंकि मैं ना अनाथ था ना, इसीलिए मैंने दीक्षा ले ली। तो श्रेणिक राजा बोलता है ओ वेरी सॉरी, एक काम कर, तू ये दीक्षा पाना छोड़, मैं ना, तू एक काम कर, मैं ना, तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को सब चीजें प्रोवाइड करूंगा, यू विल नॉट बी अनाथ, आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई एम प्रीटी रिच, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो अनाथी मुनि बोलते हैं मैं क्या, तुम भी अनाथ हो? तो श्रेणिक राजा बोलते हैं अरे अरे, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं इस कंट्री का राजा हूँ, आई एम प्रीटी रिच, यू डोंट नो हाउ रिच आई ग्रेट आई एम, राइट? तो तुम गलती से मुझे अनाथ बोल रहे हो, आई एम नॉट दिस थिंग। कहता है नहीं, आप सचमुच अनाथ हो, मैं आपको अनाथ और सनाथ का स्वरूप समझाता हूँ। कहते समझाओ। कहता है बहुत समय पहले मैं भी एक बहुत रिच आदमी का बेटा था, मतलब आई वॉज वेरी वेरी रिच, स्टिंकिंग रिच था मैं, मेरी वाइफ्स थी, मेरे बच्चे थे, आई एम प्रिटी रिच, मतलब मेरी कितनी वाइफ्स थी, ऐसा ऐसा कोई सुख था जो मेरे पास नहीं था। बट क्या हुआ कि अचानक मेरे बॉडी में ना बुखार हुआ, जिसको दाजर बोलते हैं, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से मेरे बहुत दुखी था, पेन था मेरी बॉडी के अंदर। तो मेरे पापा मम्मी जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, दे लव मी लाइक क्रेजी, राइट? तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वैद्यों को बुलाया, सारा पैसे दाव पे लगा दिए, बोला जो इसकी बीमारी ठीक करेगा पैसे सारे लग जाएंगे। पर वो भी इतना सब कुछ करने के बाद भी वो भी मुझे इस दुख से छुटकारा नहीं दिला पाए। मुझे मेरे जब कर्म उदय हुए मेरे को शरण नहीं दे पाए, मेरे को इस प्रॉब्लम से शरणभूत नहीं हुए। मेरे माँ बाप भी मुझे शरण नहीं दे पाए, मैं अनाथ रह गया। ठीक है। फिर बोलता है मेरी जो पत्नियां थी जो और मेरे बच्चे जो मुझे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने खाना पीना बंद करके पूरा टाइम रोते रहते थे, उनका भी बहुत मन था कि हम ठीक हो जाएं। वो जो मर्जी कर ले, उन्होंने भी अपना सब कुछ कर दिया, बट वो मुझे मेरे कर्म का उदय, जो मेरे दुख है उनसे मुक्ति नहीं पहुंचा पाए। मैं सोचता था कि मेरी बीवी बच्चे मेरे को शरणभूत होंगे, पर वो भी मेरे को शरणभूत नहीं हुए। ठीक है, मैं अनाथ रह गया। फिर वो पैसे के बारे में भी यही सोचता है कि मुझे भी लगता है कि मेरे पैसे मेरी जब मुसीबत आएगी ये पैसा मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मैं इतना रिच होते हुए भी वो पैसा मेरी कोई काम नहीं आया, मेरे को दुखों इस प्रॉब्लम से मुक्ति नहीं दिला पाया, मैं अनाथ रह गया। इस तरह से वो डिटेल करता है कि मैं अनाथ रह गया। तो कोई भी उसको दुखों से छुटकारा नहीं देता है, तो उसके मन में आता है कि मेरे को कोई शरणभूत है ही नहीं, मैंने पूरी जिंदगी अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, पैसा के लिए ही लगा दिया, पर आज जब मेरी मुसीबत आई है कोई भी मेरे को इस दुखों से निकालने में सामर्थ्य नहीं है। तो उसको याद आया कि 5 पदों का शरणा लेना वो भी एक शरणभूत कहा गया है, और भगवान ने बोला है धर्म का शरणा लो, तो वो शरण देने की कैपेसिटी रखते हैं।
तो उसके मन में आया कि ये लोग तो मेरे को इस दुख से निकाल नहीं सकते हैं, ये तो मुझे शरण दे नहीं सकते, पूरी जिंदगी मैंने इनके लिए निकाली फिर भी शरण दे नहीं सकते, तो यदि मेरी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है ना, तो मैं दीक्षा ले लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। इस उत्कृष्ट भाव में वो सो जाते हैं। हलुकर्मी जीव जो होते हैं ना, तो ऐसे उत्कृष्ट भावों से वो कर्म क्षय होते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो उनके अंदर से वो मेडिकल प्रॉब्लम गायब हो जाती है, वो ठीक हो जाते हैं। तो इस अशरण भावना में उनको वैराग्य आया हुआ होता है, दीक्षा लेते हैं कि वो दीक्षा ले लेते हैं और कहते हैं कि अभी मैं सभी जीवों का नाथ बन गया हूं। एक तो अनाथ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि कोई आपके जब कर्म उदय होंगे कोई आपको साथ नहीं दे पाएगा, ठीक है। और सनाथ का मतलब ये है कि जैसे ही दीक्षा ली मैं सनाथ बन गया। मतलब ये है कि आप बताइए, आप जिस जिसके नाथ हो, जैसे आपके बच्चों के आप नाथ हो, ठीक है, आपकी बीवी या आपके अंडर जो भी लोग हैं आप उनके नाथ हो, तो क्या आप अपने ही उन लोगों को मार डालते हो? क्या आप उनका अहित करते हो? नहीं करते हो ना। वैसे ही जो साधु है वो कोई भी जीवों को नहीं मारते, इसका मतलब सभी जीवों के नाथ बन गए, वो सभी जीवों के स्वामी बन गए, और सभी जीवों को बोलते हैं मैं आपको नहीं मारूंगा। तो पूरे यूनिवर्स के सारे जीवों का नाथ बन जाते हैं। कहता है मैं नाथ बन गया, मैं सनाथ बन गया, ठीक है। और मेरा भी नाथ है कौन? 5 पदों में आने वाले जितने भी सुदेव सुगुरु हैं और धर्म है, उनकी शरण लेके मैंने उनको नाथ रूप में ग्रहण कर लिया। जब ये पूरा स्वरूप अनाथ और सनाथ का समझ में आता है ना, तो ये भी वैराग्य लाता है जीवन में, हाँ, कि यार ये लोग शरणभूत नहीं है, अल्टीमेटली काम कौन आएंगे? काम कौन आएंगे? ये 5 पद और धर्म ही काम आएगा। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको मांगलिक से, मांगलिक जो जैन धर्म में मांगलिक है, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? यस, मांगलिक, एंड आई वांट द आइकन आल्सो, आई वांट द icon also. Okay, okay, thanks. मैं मांगलिक समझा रही हूं आपको। मांगलिक के वर्ड्स ये हैं चत्तारी। देखिए मैं जहां पे आइकन है, चत्तारी का मतलब होता है 4, जो ब्रैकेट में ऊपर ग्रीन कलर से लिखा है दैट इज द ट्रांसलेशन। चत्तारी मतलब 4 मंगल, मंगल मतलब शुभ चीजें हैं। तो यूनिवर्स में उन्होंने 4 चीजों को शुभ बोला, 4 मंगल है। वो कौन कौन से मंगल हैं? अरिहंता मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है, और केवली परूपित धर्म मंगल है। केवली परूपित मतलब केवली भगवान द्वारा परूपित धर्म। हमारा हम जो धर्म कर रहे हैं वो महावीर स्वामी भगवान परूपित नहीं है। महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया, मतलब जब उनको केवल ज्ञान हो गया उसके बाद उन्होंने धर्म की परूपना की। यानी हमारा जो धर्म है केवली परूपित है, वासुदेव परूपित, चक्रवर्ती परूपित, पावरफुल आदमी का परूपित, हाई लेवल ऑफ आईक्यू परूपित नहीं है। हमारा धर्म केवली भगवान द्वारा परूपित धर्म है, समझिए, ठीक है। तो केवली भगवान द्वारा परूपित धर्म ही यूनिवर्स में मंगल है। ये मांगलिक का स्टार्टिंग है। फिर नेक्स्ट लाइन है चत्तारी लघुत्तमा। चत्तारी में 4 चीज लघुत्तमा। देखिए लघुत्तमा, लघुत्तमा का मतलब है लोक में उत्तम। लोक मतलब पूरे यूनिवर्स में ओनली 4 थिंग्स आर बेस्ट। देयर आर ओनली 4 थिंग्स जो यूनिवर्स में वाव है, सबसे वंडरफुल है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। लोक में उत्तम कोई चीज है तो वो है 4 चीजें। वो अगेन वो 4 चीजें कौन है? अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली भगवान द्वारा परूपित जो धर्म है वो लघुत्तमा है। मतलब भगवान ने इन 4 चीजों को ही लोक में उत्तम बोला है। फिर भगवान ने बोला चत्तारी शरणम, ये चत्तारी शरणम पवज्जामि। मतलब क्या? 4 चीजें ही शरण देने की कैपेसिटी रखते हैं और कोई भी शरण देने की कैपेसिटी नहीं रखता। वो कौन है जो दे सकता है? द थिंग इज अरिहंत भगवान, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मम शरणम पवज्जामि। आर यू क्लियर? मतलब 4 लोग ही हैं जो शरण आपको देने की कैपेसिटी रखते हैं। भगवान ने मांगलिक यहाँ पे खत्म कर दिया। भगवान ने क्या बोला? यही मांगलिक है। हम लोग महाराज साहब के पास जाते हैं, देखिए जब महाराज साहब हमारे घर आते हैं हमको गोचरी देते हैं ना, तो उनको जो कि गोचरी मिली है ना, तो वो आपको बेस्ट चीज देना चाहते हैं।
वो आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं। तो वो आपको सम्यक दर्शन देने के लिए मांगलिक देते हैं कि भैया ये मांगलिक ले ले। आप जब ये 4 लोगों के प्रति भावना भाओगे कि यही 4 लोग शुभ हैं, यही 4 लोग लोक में बेस्टम बेस्ट हैं और यही शरण के काबिल हैं, यही शरणभूत है, इनकी शरण में जाओ, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। यही भावना भाव वो आपको क्या कर रहे हैं, आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप अपनी बोन्स में मांगलिक को फील करो, आत्मा में मांगलिक को फील करो, राइट। वो ये देना चाहते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं महाराज साहब आप मांगलिक दे दो, हम उसको कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम है ना जब हमारे बच्चे अमेरिका जाते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए, तब प्लीज मांगलिक दे दो। क्यों? मांगलिक से हमको ये फायदा चाहिए कि भैया वो बिजनेस ट्रिप हमारा सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। फिर हमको तब मांगलिक दे दो कि हमारे घर में कोई बीमार है वो ठीक हो जाए, फिर हमारी कोई मुसीबत है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए मांगलिक दे दो। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं आपकी प्रॉब्लम्स, आपके सारे बिजनेस डील्स, आपके पैसे, सब कुछ आपको जो लग रहा है उससे कहीं ज्यादा वंडरफुल चीजें आपको मिल सकती है। ये 4 लोगों की शरणा, आपको सम्यक दर्शन मिल सकता है, आपको केवल ज्ञान मिल सकता है, आपको मोक्ष मिल सकता है इन 4 लोगों का शरणा लेके, ठीक है। भगवान ने ये 4 लोग ही बोले, भगवान का मांगलिक यहाँ पे खत्म हो गया। भगवान ने इस 4 मंगल के आगे कुछ नहीं बोला है, ये वाला मांगलिक के आगे कोई और लाइंस नहीं है। आर यू क्लियर? ठीक है। इसको जब हम फील करते हैं हमको सम्यक दर्शन होता है। आप भी कोशिश करिए इस मांगलिक को अपने अंदर फील करने की। बट मैं आपको बताती हूँ, महावीर स्वामी भगवान का यहाँ पे मांगलिक खत्म हो गया, पर हमारा मांगलिक इससे भी लंबा है। मैं आपको बताती हूँ हमारा मांगलिक कितना बड़ा है। नेक्स्ट स्लाइड, कैन वी हैव दैट? नहीं, या हमारा मांगलिक क्या बोलता है कि भगवान आप सिर्फ 4 लोगों को मंगल बोलते हो, पर हमारी लाइफ में हमको पता है कि पैसा भी can I have the previous icon also? Thanks. कि हमको क्या लगता है हमारा मांगलिक कैसा है, हम अंदर से फील करते हैं कि पैसा ही हमको शरणभूत है। भैया पैसा ही बचाएगा, पैसा इकट्ठा कर लो, बुढ़ापे में पैसा ही काम आएगा, हम इकट्ठा करने में लगे हुए पैसा। तो हमारा मांगलिक हमारे अंदर से क्या बोलता है, हमारा मांगलिक क्या है कि पैसा जो है ना वो भी बहुत शुभ है और वो भी लोक में बेस्टम बेस्ट चीज है और वो हमको जरूर शरणभूत होगा। फिर हमको लगता है हमारे बच्चे तो भैया वो भी बेस्ट हैं, वो ही हमको मतलब बुढ़ापे का क्या सहारा, सब चीजें वही हमको शरण देंगे, वही हमको बचाएंगे। फिर हमको फैमिली के बारे में भी हम लोग यही सोचते हैं, और फ्रेंड्स के बारे में तो हम यही सोचते हैं कि भैया फ्रेंड्स जैसी तो कोई चीज नहीं, मतलब यही हमको बचाएगा, यही लोक में बेस्टम बेस्ट कोई चीज है और यही हमको शरणभूत है। हमारा मांगलिक इतना लंबा जाता है, और भी 50 चीजें हम यूनिवर्स में बेस्टम बेस्ट मानते हैं। भगवान बोलते हैं सिर्फ 4 चीजें बेस्टम बेस्ट है, पर हम और भी चीजों को बेस्टम बेस्ट मांगते हैं, राइट। दिस इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन महावीर स्वामी भगवान एंड आवर मांगलिक। आपको आपका मांगलिक ठीक करना पड़ेगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि जो नीचे का, जो हमारे मांगलिक में जो नीचे के जो लोग हैं ना, वो शरणभूत एक्चुअल में नहीं है। जैसे अनाथी मुनि ने रियलाइज कर लिया, राम गुरु ने रियलाइज कर लिया, ठीक है, पर आपने रियलाइज किया है कि नहीं किया है, तो प्लीज करिए आप, ठीक है। एंड वी शुड गो बैक टू द महावीर स्वामी भगवान जैसे मांगलिक बताते हैं हमको, वी शुड थिंक ऑफ दैट। कैन वी हैव द प्रीवियस स्लाइड यश? थैंक्स। आप मांगलिक जब फील करते हो, दिस इज एग्जैक्टली द फीलिंग्स जो हम सम्यक दर्शन में चाहिए। आप देखिए अरिहंत एंड सिद्ध जो है वो सुदेव पद में आते हैं। ये जो 2 कैटेगरीज हैं, ये 2 कैटेगरीज हैं, अरिहंत कैटेगरी एंड सिद्ध कैटेगरी, ये लोग सुदेव में आते हैं, ठीक है। जो साधु है वो आचार्य उपाध्याय और साधु के लिए कैटेगरी को इंक्लूड करता है। यानी ये 2 कैटेगरी हुई, नकार मंत्र के नीचे के 3 पद हुए, और जो आखिरी है केवली परूपित धर्म, ये जैन धर्म, महावीर स्वामी भगवान के मुख से जो निकला हुआ जैन धर्म है, उसको हम केवली परूपित धर्म बोलते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं सम्यक दर्शन के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पे यथार्थ श्रद्धा।
सुदेव कौन है, सुगुरु कौन है और सुधर्म क्या है। ये 3 चीजों पे जब हमको यथार्थ यानी सही तरीके से श्रद्धान आता है, हमको सम्यक दर्शन होता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन मैंने आज मांगलिक को एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज अशरण भावना भाइये कि ये और कुछ नहीं तो एटलीस्ट सामायिक में भावना भाइये कि सामायिक में आप इन लोगों का शरणा लेते हो। इसीलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले भी मैं बोलती हूँ इन लोगों का शरणा, चाहे देव गुरु और धर्म, इन तीनों में से किसी का भी आप शरणा लेके आप क्लास स्टार्ट कीजिए। एनीवे, आई हैव कंप्लीटेड दिस 12 भावना टुडे। द आइडिया विच आई वांट टू टेल यू, आपने पूरा, आई होप आपने लिख लिया हो। ये मैटर आपको गूगल में भी मिल जाएगा, आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपको यदि आपके अंदर मोक्ष की अभिलाषा डेवलप नहीं हुई है तो आत्मा के एंगल से इन 12 भावनाओं पे चिंतन करोगे तो आपके अंदर मोक्ष की भावना कभी ना कभी डेवलप हो जाएगी। आपको ये डेवलप करनी ही है, जितना भी ऑड लगे, जितना भी अटपटा लगे। पर रोज यदि आप अपने आप को बोलोगे मुझे मोक्ष जाना है, मुझे महावीर स्वामी भगवान जैसा बनना है, मुझे सिद्ध भगवान बनना है, जितना भी अटपटा लगे अभी। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ क्लास के पहले बार बार ये बुलवाऊं कि नहीं मैं मोक्ष के लिए ये सब कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मोक्ष के लिए, जितना भी अटपटा लगे। यू माइट साउंड वेरी फनी बट कीप ऑन रीइटरेटिंग। बार बार आप बोलेंगे ना तो आपके सिस्टम में आ जाएगा कि आपको आपका अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम, इट विल सिंक इन। ठीक है, तो आप ये 12 भावनाओं का मैटर कहीं से भी लाइए, रोज एक भावना का चिंतन करिए और मोक्ष की अभिलाषा अपने अंदर डेवलप करिए। आई एम वेरी क्लियर, जब तक मोक्ष की अभिलाषा डेवलप नहीं होती, विनय डेवलप नहीं होता, ये 2 कंपोनेंट बहुत जरूरी हैं सम्यक दर्शन के लिए। प्लीज डेवलप, प्लीज, ये आपको करना है। आई कैन जस्ट गिव यू मैटर फ्रॉम हियर। महावीर स्वामी भगवान भी सिर्फ बोल सकते हैं आपको, ये आपका काम है डेवलप करना। सूनर और लेटर डेवलप करो। नहीं हो रहा है डेवलप तो स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल जिनको है डेवलप, उनसे आर्ग्यूमेंट करो, उनसे मैटर इकट्ठा करो। बट प्लीज, इट इज योर जॉब, प्लीज डेवलप दैट मैटर। ऑल आई वांट टू से इज बाय द एंड ऑफ इट, संवेग भाव, मोक्ष की अभिलाषा डेवलप होनी चाहिए। आई फिनिश दिस क्लास टुडे के नमो अरिहंत और नमो सिद्ध का स्वरूप खत्म हो गया। मेरा सुदेव वाला कॉन्सेप्ट मेरा हो गया है। सुदेव इज अ वेरी एडवांस लेवल थॉट। आई होप आपके दिमाग में सुदेव का जो कॉन्सेप्ट अरिहत सिद्ध भगवान को का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। किनको लेना, जो पहले से आप जिनको डाल रहे हो उनको, यदि वो नहीं है तो आपको निकाल के उनको कहाँ रखना, आपको ये कॉन्सेप्ट भी हो गया है। सो बेसिकली मैंने इतनी क्लासेस के अंदर सुदेव का कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लैरिफाई कर दिया है कि सुदेव अरिहंत और सिद्ध को क्यों नमो करना है। उनको नमो करना है क्योंकि हमको भी अरिहंत और सिद्ध बनना है। उनको उन 2 पदों के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग नहीं आते तो उनका स्टैचर क्या है, उनका अस्तित्व, उनका पोजीशन क्या है, कहाँ आते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर हो गए होंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड दोज क्वेश्चंस इन द सुदेव। आज मेरा सुदेव का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगली क्लास से हम लोग सुगुरु का कॉन्सेप्ट चालू करें। ठीक है, if there are any more questions, I'm ready to take. I have some people. Yes, if you can unmute people. And Yash, can you unmute people? I really don't. दुनिया में इसी चीज है, आदमी ना कठों कठा पहुंचा दे। तू आई चीज अपना एक झगड़ा करके क्वेश्चन नहीं सुनाई, समझ ही नहीं आया, प्लीज फिर से। हाँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने अभी तक। प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ, क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो भावना भाने की बात आपने कही बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या देवता और तेज भी भावना भा सकते हैं मनुष्य की तरह? भाते हैं। सम्यक दर्शन किसी भी गति में होता है। सम्यक दर्शन नरक में भी बैठ के हो सकता है, सम्यक दर्शन जानवरों को भी हो सकता है। सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना
चारों गति में हो सकती है। तो ये 12 भावनाएं तो कहीं भी हो सकती है, कहीं भी उत्पन्न हो हाँ सकती है। हाँ जी जी जी। तो देवता और तिर्यंज का तो छोड़ो, अब नारकी को भी हो सकती है। अच्छा 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 बट अच्छा। मनुष्य में तो आपको महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान डायरेक्टली हैंड ओवर हो रहा है। इट इज वेरी इजी, प्लीज डू इट नाउ। इसीलिए मेरा बच्चा यू आर गेटिंग हेल्प, यू आर गेटिंग हेल्प। आप हेल्प मांग सकते हो, आप बोल सकते हो महावीर स्वामी भगवान ने क्या हेल्प मांगी है, आगम से हेल्प ले सकते हो, महाराज साहब से हेल्प ले सकते हो, जिनको आता है उनसे हेल्प ले सकते हो, राइट? टेक दोज पीपल्स हेल्प, आई मीन प्लीज टेक एवरीबॉडीज हेल्प एंड थिंग, क्योंकि नरक में शायद वो सब हेल्प नहीं मिले, तिर्यंश में वो सब हेल्प नहीं मिले। You can do it. Yeah. Next question. Hello. Yeah, next question. Hi, Auntie. I have one question. Yes. My question is, मंगलिक हमारा कहाँ से लिया गया है? From the best information I have, ये आवश्यक सूत्र में लिया गया है. I think so. But let me just open my प्रतिकमन book. Let me प्रतिकमन के अंदर जो let me just see प्रतिकमन के अंदर ये कहाँ पे है. प्रतिकमन के अंदर आता है. कंचन आंटी, can you answer that question? I know you are there. आंटी आपका यदि मौन नहीं है तो मुझे लग रहा है ये आवश्यक सूत्र में है. आंटी एग्जिट कर गई हैं. या अच्छा, एग्जिट, इफ शी इज एग्जिटेड, आई जस्ट वांट टू से ये प्रतिकमन में तो आता है. मैं हूँ कंचन आंटी, ये एक सवाल है कि मांगलिक कहाँ से है? आवश्यक सूत्र. हाँ, इट्स एन आवश्यक सूत्र. ओके आंटी, थैंक यू. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ आवश्यक सूत्र, बट ये मेन भी आवश्यक सूत्र से ही है. या आवश्यक सूत्र. नेक्स्ट. Rishabh, was there any questions related to that? Would it make a difference if it was coming from somewhere else? No, it was just our question. Okay, because in that case, I'll just tell you, there are a lot of things which are शाश्वत, जैसे नकार मंत्र is शाश्वत, right? और जो लोगस्य है, right? जिसको बोलते हैं, वो सूत्र रूप में थोड़ा टेक्निकल नेम्स चेंज होते हैं, बट वैसे हर गणधर गूंजते हैं, उस रूप में वो शाश्वत है. मांगलिक is also शाश्वत, even though it's a part of प्रतिकमन आवश्यक सूत्र, it is a शाश्वत thing. Okay? Does that give you more information on that topic? Okay, I can take the next question. Nobody? No questions? किसी को ये नहीं हो रहा है कि मोक्ष की अभिलाषा के लिए हम लोग क्यों इतना कर रहे हैं? I mean, nobody, I mean, there's no resistance to it. हेलो हेलो प्रीति. या मुझे जैसे मोक्ष की अभिलाषा है, ओके, और काफी हद तक मैं उन चीजों को फॉलो भी करती हूँ जो आपने 12 भावना कहा था. मुझे पता नहीं था, बट काफी चीजें मैं संभाव से माफी मांगती हूँ चीजों को, लेकिन फिर भी गुस्सा तो आता है, एंड गुस्सा आता है, और कितनी चीजें हम ना नहीं कर पाते हैं. ओके. हाँ, तो वही मुझे जानना है कि फिर ऐसा क्यों होता है. देखिए, आप यदि जैन धर्म समझ रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान ने जो व्यवहार में से जो बोला है कि करते रहो, ये आप करते चले जाओ, कितने भव भी लग सकते हैं, बट कीप फॉलोइंग द टीचिंग. आपको गुस्सा क्यों आता है? आपका क्रोध मोहनीय कर्म का उदय है. जैसे मेरे को भी गुस्सा आया, वो क्रोध मोहनीय कर्म का उदय है. मैंने उसको शट डाउन किया, उसको डिसमेंटल किया, उसको क्रोध नहीं किया. 5 मिनट बाद फिर से उदय होगा, तो फिर से गुस्सा आएगा, मुझे वापस करना पड़ेगा. ऐसे करते चले जाना पड़ेगा. ये साधना है. जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, लगे रहो. दिस इज, यू कैन नॉट कम, अरे यार बहुत कर लिया, अब नहीं कर सकते हैं. जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, लगे रहो, साधना करती रहो. जी, मुझे ना गुस्सा बहुत कम आता है, बट इन दिनों में ना बहुत ज्यादा आता है. यानी अचानक किसी भी बात पे मैं गुस्सा हो जाती हूँ. तो मैं किसी भी बात पे मैं गुस्सा
ओके, आपको ना जनरली गुस्सा दिख रहा है इसलिए आपको लगता है दूसरे कषाय भी बहुत हैं। आपको जस्ट बता दूं, आपको मान भी आता होगा, माया मतलब उल्लू बनाने का, ठगने का भी मन करता होगा, लोभ भी आता ही होगा। ये भी बहुत भर रखे हैं। सी, आप देख रहे हो और उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, यही साधना है। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। भगवान के जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप करते रहो, सूनर और लेटर यू विल रीच देयर, बिकॉज भगवान ने जो तरीका बताया है वही तरीका है इसमें से निकलने का। तो आप ये बोलोगे जीरो कर दिया, यू कैन नॉट शट इट डाउन। आपका याद रखो कि स्वंजलन लेवन का जो कषाय है, मतलब क्रोध मान माया लोभ, वो तो साधुओं का भी उदय होता है। वो भी अपने लोभ को, वो भी अपने क्रोध को, वो भी अपने मान को देखते रहते हैं और उसको डिसमेंटल करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज ऑनगोइंग टिल यू डोंट गेट केवल ग्राइंड। देखते रहो, खत्म करो, देखते रहो, खत्म करो। ये प्रोसेस ऑनगोइंग रहेगा आपका। देयर आर लॉट ऑफ वेज जिससे आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हो इस प्रोसेस को। तो एक्सेलरेट मतलब ज्यादा कर सकते हो, वो करते रहो। ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक्स। पूछो मैडम। या हाँ मैडम, ये है कि ये जो अपने कंटिन्यूअस मन में जो विचार आते हैं, हाँ, तो ये बार बार विचार आने पर भावना बनती है, एक बार में तो भावना बनती नहीं है कोई भी चीज की। ओके। तो मन में जो विचार बार बार उठ के लहरों की तरह आते रहते हैं, तो उनको कंटिन्यूअस सम्यक की ओर ले जाना ही मतलब कि भावना बनती है। बन नहीं पाती है भावना। विचार तो कई बार आते हैं, तो ये विचारों को वापस पकड़ के रख नहीं सकते। यदि आपके विचार जो आते हैं वो क्या सामायिक में आते हैं कि जनरल आते रहते हैं जब आप बैठे काम कर रहे होते हो, ऐसे भावना आते रहते हैं? जनरली धर्म क्रिया करते समय आते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं तो ध्यान से पूर्व की जो हाँ। भूमिका होती है उसमें आ जाते हैं। तो ये रियलाइज के धर्म में मैं, देखिए क्या होता है कि मैं यदि कुछ और काम कर रही हूँ, उसमें मैं बहुत सारी चीजें का मल्टीटास्क कर रही हूँ। मुझे खाना भी बनाना है, मुझे ये भी देखना है कि टाइम हो गया, मुझे बच्चों को लेने जाना है, मुझे 50 काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। मैं शाम की प्लानिंग करनी है, कल की प्लानिंग करनी है, 50 चीजों की प्लानिंग कर रही है। व्हेन आई एम मल्टीटास्किंग, तो मेरे ये धर्म के जो भाव होते हैं ना, वो इतने क्लियर कट नहीं आ पाते, बिकॉज धर्म के भाव इज जस्ट वन ऑफ द एक्टिविटीज। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ समायिक करूँ। समायिक में मेरे को कुछ नहीं सोचना, मेरे को ना खाने के बारे में सोचना है, ना ही ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचना है, ना प्लानिंग करनी है किसी चीज की। आई कैन ओनली थिंक अबाउट दिस के मेरे को मोक्ष जाना है, राइट? आई जस्ट हैव वन टास्क, राइट? तो मेरे लिए काम बहुत इजी हो जाता है। तो आप यदि बोलते हो कि आप ये भाव टिका नहीं पाते हो, तो कोशिश करो कि समायिक ले लो और उसमें फोकस होके उन चीजों पे सोचो, फोकस होके, राइट? हाँ, तो मान लो हाँ, घड़ी मन में विचार जो बार बार आते हैं, लहरों की तरह उड़ते चले जाते हैं, उड़ते चले जाते हैं, तो यही क्या भावना बनती है? आगे जाके भावना बन सकती है क्या? ये भावना आ रही है, विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है? बट मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब चीजें समायिक में या एक मल्टीटास्किंग नहीं करके एकदम एक जगह पे बैठ के कॉन्सेंट्रेट करके आप करिएगा ना, तो आपका बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो जाएगा। यू विल रियलाइज विद इन 2-3 years आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इंक्रीज योर समायिक। मैं इसीलिए बोलती हूँ, जो आप सीख रहे हो ना, यही चीजें आप हम समायिक में सीख रहे होते ना, आप यहाँ की बदले आप इनफाइनाइट टाइम्स, असंख्यात गुना ज्यादा आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश हमेशा होती है कि आई विश देयर वाज अ स्थानक, आई विश ये सब एक्टिविटीज हम स्थानक में समायिक के अंदर कर रहे होते, क्योंकि तब आपकी स्पॉन्ज बनने की कैपेसिटी इतनी होती है, आप कहाँ से कहाँ होते, द सक्सेस रेट वुड हैव बीन मच मोर बेटर, राइट? यहाँ पे सक्सेस रेट इज डिपेंडेंट ऑन यू, कि आप अपने घर जाके कितनी समायिक कर पाते हो, कितनी वंदना करते हो, कितना विनय कर पाते हो, कितना अपने आप को सॉर्ट करते हो। आई विश देयर वाज अ स्थानक, आई विश वी वुड हैव डन दैट। धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुशील जी पूछना चाहते हैं सवाल, इनको अनम्यूट किया जाए। सुशील गेलड़ा, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न, एकत्व भावना आत्मा अकेली आई अकेली जाएगी, अन्यत्व भावना मेरी आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं। ये सारे ये जो पॉइंट है दोनों ही आत्मा पर है, और दोनों का मेल, अब इनको मेल के हिसाब से समझूं या दोनों चीजें एक ही में समझूं? नहीं, अलग अलग हैं, दे सेपरेट। एकत्व और अन्यत्व, ये दोनों जो आपने मतलब डिस्क्राइब किया, तो मेरी आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं। नहीं, एक बोला अनित्य, नहीं, एक कौन सा बोला आपने? एकत्व और अन्यत्व। एकत्व और अन्यत्व, 3 और 4। अन्यत्व, इसमें क्या, दे आर बोथ वेरी डिफरेंट।
हाँ, मतलब एक में है आत्मा अकेली आई अकेली जाएगी, हाँ 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 और अन्यत्व में मेरी आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं। हाँ। तो दोनों का मीनिंग लगभग समान सा नहीं हुआ? नहीं नहीं, आप इस पे चिंतन करिए, बहुत अलग है, बहुत अलग है। ठीक है, एकत्व का भावने का मतलब ये होता है कि जनरली हम लोग है ना अपना पूरा टाइम मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊंगा। तो मुझे क्या लगता है, मेरे बच्चे हैं ना तो ये करेंगे, यू नो, आई हैव अ लिंक टुवर्ड्स देम, यू अंडरस्टैंड। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, आई एम सेपरेट इंडिपेंडेंट। जैसे एक मदन रेखा की स्टोरी में आता है कि वो अपने मरते हुए पति को संथारा करवा रही है। तो वो संथारा करवा रही है ना, तो उसका पति को बहुत एजिटेशन है कि यार मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा, मतलब यू आर प्रेग्नेंट, आई मीन व्हाट विल हैपन टू दैट चाइल्ड, और वो जो महल में बैठा हुआ मेरा जो दूसरा बेटा है उसका क्या होगा। तो वो अपने पति को बोलती है कि डोंट वरी अबाउट मी और माय, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा जो बच्चा उसका, और जो मेरे महल में बैठा हुआ बच्चा उसकी मत सोचो, क्योंकि हमारे पुण्य और पाप हमारे पास है, वी विल हम लोग हैंडल कर देंगे। ठीक है, तो जीव अकेले, हमारे यदि पाप का उदय है तो बुरा होगा, पुण्य का उदय होगा, मतलब जीव अकेला आया है, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट। आप बेसिकली अपना ही सोचते हो, ये करते हो। और अन्यत्व में सोचते हो कि मैं जो हूं, मैं आत्मा हूं, आई एम नॉट इवन माई बॉडी, ओके, विच इज सेपरेशन। यदि आपको इसका नहीं समझ में आ रहा है ना, आप भैया मैटर कहीं से भी गूगल करिए, अलग से मुझसे पूछ लीजिए, करिए, गो इन डीप, बट द मैटर इज डिफरेंट। आपको एक चीज बोल दूं, जब जब सम्यक दर्शन होता है ना, एक सीक्रेट बताती हूँ, ये 12 भावना इज द रिजल्टेंट, इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, इज द रिजल्टेंट। कैसा पता लगे कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन है? जिस आदमी को सम्यक दर्शन होता है ना, 12 भावनाओं में से एक भावना जरूर ऑपरेट हो रही होती है ऑन अ वेरी एडवांस लेवल। वो आदमी अपने बोन्स में एक भावना फील कर रहा होता है, राइट। मैं क्लू दे रही हूँ, इसका मतलब क्या है, सम्यक दर्शन में एक भावना है, तो ये रिजल्टेंट है। इसलिए कोशिश की जाती है कि पहले मैं व्यवहार में समझाऊं कि ऐसे धर्म करो और ये रिजल्ट आएगा, बट मैं ना थोड़ा चीट कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप पहले इन 12 भावनाओं को समझ भी लो और थोड़ा पुश करो इस और जाने के लिए। मतलब मैं चीट कर रही हूँ, आपको बोल रही हूँ कि पहले से आप इसके बारे में पता करके रखो और इस डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, आपको नहीं समझ में आई भैया, यू कैन डू गूगल अबाउट इट, फाइंड आउट। आई होप दिस प्लेटफॉर्म इज मोर अबाउट, आप कहीं से भी सीख सकते हो। इफ मेरे समझाने से नहीं समझ में आया, ज्ञानावर्णी कर्म का आप शेवशम नहीं कर पा रहे हो अभी, या कोई और नहीं कर पा रहा है, तो और विनय करो, तिक्तों के पाठ से विनय करो, और आप सोचो, इस पे चिंतन करो, आपको फिगर आउट हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म that you are raising this topic. I am happy आपको ये पता लग गया कि आपको ये जो चीजों में नहीं समझ में आ रहा, you figure it out. But on this platform, I really cannot push keeping on explaining those 2 points. Is it okay, भैया? Sushil भैया, is it okay? भैया, is it okay? I think he may not be here. वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ओके। प्रिया जी पूछेंगे क्वेश्चन। या जय जिनेंद्र, मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि है ना, हम लोग सब कुछ सेल्फिश है, हम लोग को अपना छोड़ना चाहिए, तो उसके तरफ जो क्वेश्चन आया कि तुम बोल रहे कि साथ साथ भी छोड़ के जा रहे हैं, बट वो भी सेल्फिश हो रहे हैं ना इन अ वे कि वो अपने बारे में ही सिर्फ सोच रहे हैं। See, yeah, it gives the impression that they're only thinking about themselves and it's a very selfish work. But आप एक और चीज देखो, आत्मा के एंगल से देखो ना, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे ना, तो आत्मा सिर्फ अपना ही कर सकती है, आत्मा किसी और का कुछ नहीं कर सकती है। आत्मा के एंगल से देखो तो आप सचमुच किसी और का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गिविंग यू एन एग्जांपल, आपकी मम्मी आपको कितना बोलती है, पढ़ ले बेटा काम आएगा, पढ़ ले, खा ले बेटा काम आएगा। आप सुधरते हो? आप सुधर जाते हो? नहीं सुधरते ना। आप तभी सुधरते हो जब आपको सुधरना है। तो आपकी मम्मी का ऐसा नहीं होता है कि आपकी मम्मी चाहती है कि आप पढ़ लो, ये कर लो, अच्छा खाना खा लो, न्यूट्री कर लो। आप तब सुधरते हो जब आपका सुधरने का होता है। The characteristics of the आत्मा is very individualistic, मतलब आत्मा सिर्फ अपना ही कर सकती है, किसी का नहीं कर सकती है। ये निश्चय नहीं के फंडामेंटल्स हैं, अंडरस्टूड। मतलब आत्मा के एंगल से देखो तो आत्मा अपना ही कर सकती है, किसी का नहीं कर सकती है। आर यू क्लियर? जब ये बात आदमी को समझ में आ जाती है ना, तो इट गिव्स द इंप्रेशन ऑफ सेल्फिशनेस, बिकॉज दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, आर यू क्लियर? मेरे को एक और क्वेश्चन है
आप लास्ट 2-3 क्लास पहले आप जब वासुदेव और प्रतिवासुदेव का कंसेप्ट बता रहे थे, हाँ। तो उसमें जैसे महाभारत अगर देखते हैं तो उसमें बार-बार दिखाता है कि श्री कृष्ण जो है उन्हें हर कुछ पहले से पता चल जाता है कि ये ऐसे होगा महाभारत में, तो क्या उन्हें अवधि ज्ञान बचपन से होता है या फिर कोई लब्धि प्राप्त जो रत्न है उनके उसके वजह से होता है? पहली बात एक समझिए, जो वासुदेव होते हैं, जितने भी शलाघ्य पुरुष होते हैं, ये बहुत जबरदस्त पुण्यवानी से होते हैं। इनके पास बहुत सारी लब्धियां तो वैसे ही होती है, वैक्रिय लब्धि तो नॉर्मली ही होती है। वैक्रिय मतलब जैसे आपने देखा होगा कि वो रूप बना के एक्स्ट्रा 2 हैंड्स निकालते हैं कृष्ण वासुदेव कभी कभी, तो उनका वैक्रिय रूप था, वो लब्धियां होती हैं। ये तीर्थंकरों में भी होती है, पर तीर्थंकर जो मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं वो इसको यूज नहीं करते हैं, राइट? तो आपका सवाल था, wait a minute, what was the question which I was saying, कि उनको दूसरी तरह की लब्धि अवधि ज्ञान से पता लग जाता है, फ्यूचरिस्टिक। There are other ways also finding out कि ये क्यों होने वाला है, ठीक है? There are lot of resources whereby आदमी को पता लग जाता है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम भी होता है, देवी देवता का भी इंटरफेस होता है, बहुत चीजें होती हैं जिनका इंटरफेस से लोगों को फ्यूचरिस्टिक पता लग जाता है, ठीक है? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम से भी पता लग जाता है, तो दिस इज वेरी नॉर्मल। It is a part of labdhis, it is a part of पुण्यवानी। तो मतलब उनका अवधि ज्ञान स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बचपन से होगा ही या नहीं, ये तीर्थंकरों के लिए तो होता है कि वो बचपन से होता है, पर बाकी सबके लिए नहीं होता है। वैक्रिय लब्धि ये होती है कि उनको होती है, बट हर चीज होना जरूरी नहीं है। बट देयर आर अदर वेज टू फाइंड आउट अबाउट फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, ओके? ये तो मति शुद्ध के एडवांस लेवल के क्षयोपशम से भी हो जाता है, नीड नॉट बी दैट। देवी पुण्यवानी की वजह से कोई देवता आके बता देता है, बहुत सारी चीजों होता है। ये सब चीजें तो आजकल भी होती है, ज्ञानावर्णी के कर्म के क्षयोपशम से भी होता है। कंचन आंटी, आप इसको इसमें किसी और आंसर ऐड करना चाहते हैं? I think she's not there. Okay. No, she's there. If she's there, Kanchan aunty, can you add to that answer? I think it is that only, but I'll cross check with her and I'll get back to you in case if there's a difference of opinion. Next question. Anybody has questions? किसी का कोई सवाल नहीं है अभी। ठीक है, एक मिनट दीदी, वो 4 भावनाएं और बताते हैं कई दूसरे धर्म में या अन्य संप्रदाय में 4 भावनाएं क्या इन्हीं में सम्मिलित हो जाती? नहीं, ये जो 12 भावनाएं हैं, ये आत्मा में ना, ये स्वयं के लिए भाई जाती है। मतलब ये आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा अपने लिए भाती है, जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे मोक्ष की अभिलाषा सुदृढ़ होती है। जो बाकी 4 भावनाएं हैं, जिसको माध्यस्थ भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मैत्री भावना बोलते हैं, ये दूसरों के प्रति भाई जाती है। आई फील दैट फॉर अदर्स, ओके? तो कैसे पता लगे कि सामने वाला आदमी सम्यक दृष्टि है तो और कर्मबंध नहीं कर रहा है? तो यदि मैं दूसरों को जब देखती हूँ, इन 4 भावनाओं के अंदर में से ही एक भावनाओं देखती हूँ, या तो मैं प्रमोद भावना से देख रही हूँ, या करुणा भावना से देख रही हूँ, माध्यस्थ भावना से देख रही हूँ, और मैत्री भावना से देख रही हूँ, इन 4 भावनाओं से देख रही हूँ, इसका मतलब मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ये गारंटीड है, और मैं कर्मबंध नहीं कर रही हूँ। ये परफेक्ट सिचुएशन है। दिस इज वन ऑफ द वेज, राइट? बट चूंकि तो ये इसके ज्ञान से भी आपको हेल्प मिलेगा सम्यक दर्शन में, दैट इज श्योर। बट मैंने ये सोचा कि वो दैट विल बिकम टू मच अ पार्ट ऑफ, आई कैन नॉट एक्सीड अ सर्टेन टाइम लिमिट, राइट? कैन नॉट टेक। बट जनरली क्या होता है, ये जो 4 भावनाएं होता है, ये दूसरों के प्रति, हाउ आई सी द वर्ल्ड। जैसे मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, राइट? तो मैं बहुत प्यार से पाल रही हूँ, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, राइट? नहीं, मुझे माध्यस्थ भावना के साथ लेना चाहिए। यदि मेरे से कोई बड़ा है, जैसे मैं कंचन आंटी जिनसे मैं सीखती हूँ सब कुछ, या मेरे से कोई बड़ा है उनसे सीखती हूँ, उनके लिए प्रमोद भावना भाती हूँ। मेरे से कोई छोटा है, जैसे मेरे से जिसमें ज्ञान कम है, उसको मैं करुणा भावना से देखती हूँ। जैसे मेरे पास कोई आता है, मुझे लगता है कि उसको जैन धर्म नहीं आता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ अरे तू कितना डम है, तेरे को समझ नहीं आता, मैं सिखाती हूँ। नो, फिर तो मेरा मान हो गया। मैं उसको करुणा की भावना से, ओहो इसको नहीं समझ में आ रहा है महावीर स्वामी भगवान की बात, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, करुणा की भावना से करती हूँ। महावीर स्वामी भगवान भी जब ज्ञान सिखाते हैं तो करुणा से देखते हैं वो जीव संसार में कर्मबंध कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है संसार से कैसे निकले, करुणा भावना से वो जैन धर्म की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन आई एम लुकिंग एट अदर्स, मुझे करुणा भावना से देखना है, ठीक है।
तो अपने से नीचे लोगों को करुणा भावना से देखो, आपसे ज्यादा गुण है तो उनको प्रमोद भावना से देखो, बाकी सब लोगों को माध्यस्थ भावना से देखो। माध्यस्थ मतलब ना राग और द्वेष के बिना देखो, और मैत्री भावना ही सबके बारे में अच्छा फील करो, बहुत सबका सम्यक दर्शन हो, सब मोक्ष में जाए, सबका भला हो, विश करो। फॉर दैट मैटर अपने जो दुश्मन है, जिनको आप कभी माफ नहीं कर पाए हो बचपन से, आप लाइक उनको आप रियली यू हेट देम टू द कोर, राइट, हाँ, उनके बारे में भी अच्छा फील करो, क्योंकि उनसे उनका तो बुरा नहीं होगा, लेकिन गंदे भावना भाव के आपका बुरा जरूर हो जाएगा, राइट। तो उनके बारे में भी अच्छा भावना भावोगे कि उनको सम्यक दर्शन हो, वो भी मोक्ष जाए, तो आपका ही भला होगा। यू आर विशिंग गुड फॉर द होल मैनकाइंड, राइट। ये 4 भावनाओं के बारे में मैंने बताया।